करना है। ठीक है। चलो सर। अच्छा, हमारी मीटिंग कैपेसिटी रीच कर रही है, वो कह रहा है अब मजीद बाय करें, अभी नहीं। खैर जी। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का बेसिकली जो सेशन हमने करना है दैट इज़ नॉट अबाउट अ सिंगल शेयर। मैं आपको सिर्फ ये एक आउटलुक बताना चाहता हूँ। बस कोई एक बंदा बता दे आवाज़ क्लियर है, और साथ जी कोई सर, थोड़ी सी आवाज़ रिएक्शन क्लियर वगैरह है। दिखाते रहिएगा ताकि मुझे लगे कि मैं कर रहा हूँ साथ। ठीक है। आज हमने, एक मिनट बस। तो सर 300 ही मेंबर्स हम ऐड कर सकते हैं मीटिंग के अंदर। ओके। आज का जो सेशन होगा ना दैट इज बेसिकली हम एक प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे जो रिलेटेड टू 2026 होगा। इससे पहले एक सेशन किया था इन 2025 के एंड पे, और ट्रस्ट मी, अब मैं आपको आज यहाँ एक बात बता दूं, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग भी इस चीज़ से मोटिवेट हों। ठीक है। वो ये सारा सिनेरियो कि 2025 में वी हैव डिसाइडेड, 24 के दिसंबर में वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग कॉरपोरेट में तो रिपोर्ट्स लिख के दे रहे हैं ब्रोकर्स को। अब हम रिटेल में आते हैं, हमें एक साल हुआ है, हम बड़े लंबे नहीं हैं। हाँ, वैसे हम 2014 से काम कर रहे हैं, 2010 से मैं काम कर रहा हूँ, और 2024 के नवंबर में वी हैव डिसाइडेड कि अब हम आम लोगों की पहुंच में भी जाएंगे, और जो लोग कर रहे हैं उनको भी देखेंगे। सर, 2025 के आउटलुक का सेशन था। ठीक है। और सेशन में मैं था, मेरा एक दोस्त था, दो अननोन थे, दो वाईसी फैमिली मेंबर्स थे, एक मेरी मदर थी, और एक और थे। हम 8 लोग थे, और 1 घंटे का हमने सेशन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 1 ईयर सिर्फ आप लोगों के साथ जुड़ने से, देखें वाईसी फैमिली अब कितनी बड़ी होगी। वी हैव ऑलमोस्ट 25,000 प्लस मेंबर्स, और ये, और आज कैपेसिटी इतनी, और दिस इज़ ओनली ड्यू टू यू। मैं सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि आप कोई काम रेगुलर स्टार्ट से करते रहेंगे ना, तो वो काम एंड तक पहुंच जाएगा। साउंड, हमारा सब आपका मसला ना हो, अदरवाइज हमारी साइड से साउंड बिल्कुल ठीक है। जुबैर चेक करते रहिएगा जहां मेरी साउंड ड्रॉप करे। ओके। जी ये तो आवाज़ सही आज आ रही है हम आपकी। जो बात करेंगे, ये एक तो चीज़ मैंने बता दी आपको, अब दूसरी जो आज हम बात करेंगे दैट इज़ अबाउट 2026। देखिए जी, जब भी आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं ना, तो आपने प्रिडिक्शन का वर्ड नहीं यूज़ करना, आपने पॉसिबिलिटीज़ का वर्ड यूज़ करना है। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है या नीचे जाती है, तो इस सारे सिनेरियो के अंदर ना हम लोग ये देख रहे होते हैं कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वो ऊपर जाती है नीचे जाती है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे ना कल क्या होगा, परसों क्या होगा, पहले महीने में क्या बाय करें, वो एक अलहदा टॉपिक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि 2026 हमारा ओवरऑल कैसा रहेगा। और यार मेरी पिक्चर शिक्चर छोड़े आप, वारिस भाई, आप सिर्फ सुने। ठीक है। कि ओवरऑल कैसा रहेगा, क्या फैक्टर्स होते हैं, आज आप नोट्स बना लें, इसकी बार बार रिकॉर्डिंग सुन लें। आप समझ लें कि अगर आप में से कोई भी प्रीमियम किसी का कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, तो दिस सेशन इज मोर देन अनफ फॉर देम। मैं लॉजिक पे बात करूंगा, रीजंस पे बात करूंगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी सारी बातें पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज पे चल रही होंगी, ना कि मेरी सारी बातें तुक्के चल रहे होंगे जी ये ऊपर जाना है और रीजन नहीं। अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ स्लाइड्स, ताकि हम बातचीत शुरू करें उस स्लाइड्स की रो में। तो ओके। जुबैर, क्लियर है? जी सर, आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन शेयर हो रही और है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना जी? बिल्कुल सर। ओके। तो ये, हाँ। अच्छा जी, जब भी हम आउटलुक की बात करेंगे ना, मैं आपको ओपनली बताता हूँ कि 10-15 ब्रोकर्स ने बड़ी अच्छी आउटलुक दी है, 100 पेजेस की। उन सारे पेजेस को मैंने ज़ाती तौर पे पढ़ा भी है, मेरी टीम ने भी पढ़ा है, कुछ हमने भी काम किया है, तो मिक्स करके जिनकी जो बात अच्छी है ना, हमने उनसे वो बात पिक की है, और जो लॉजिक के पास थी, और वो लेके हमने एआई के नोटबुक को दिया, और उससे मैंने स्लाइड्स बनवा ली। ठीक है, ये थोड़ी देर पहले। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, अगर नीचे नोटबुक आ रहा है तो कोई ये ना समझे कि ये मैंने यूज़ नहीं एआई की, मैंने एआई को, एआई से ये रिसर्च नहीं करवाई, मैंने एआई से सिर्फ स्लाइड्स बनाई हैं। रिसर्च सारे ब्रोकर्स के अच्छे अच्छे रिसर्च हाउसेज ने की। और ये, जब भी आप स्टॉक मार्केट की बात करेंगे ना, और वर्ड री रेट, आज स्टॉक मार्केट है 1,74,75,000 के आसपास या 73 के पास। ठीक है। तो इसने अपने आप को री रेट किया है 50,000 से, ये यहां तक आई है। क्यों आई है? दिस इज द क्वेश्चन।
अब आप कहेंगे कि जी बस स्टॉक मार्केट ऊपर आई है, ग्राफ बता रहे थे, आरएसआई बता रही थी, ये बता रहा था। सर दिस इज ऑल बुलशिट। जिस दिन मार्केट जंग लगी तो कौन सा आरएसआई खड़ा था, कौन सा ग्राफ बता रहा था? जंग लग गई बस भाई। ठीक है। जिस दिन अनएक्सपेक्टेडली टैरिफ स्टार्ट हुए तो कौन सी चीज बता रही थी? मतलब इस ये सिर्फ हम लोग सारे एनालिस्ट या अपनी बात बेच रहे होते हैं या कोर्स बेच रहे होते हैं, तो हम आपको आरएसआई और इन चीज़ों पे बता रहे होते हैं, और हकीकत ये होती है कि मार्केट जो मूव करती है ओवर द लॉन्ग टर्म टाइम स्पैन या मिड टर्म टाइम स्पैन या ओवर अ साइकिल, वो पीछे फंडामेंटल्स पे मूव करती है। ठीक है। इट इज़ नॉट अबाउट ग्राफ्स और ये और वो। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्राफ देखना छोड़ दें। भाई शॉर्ट टर्म ट्रेड, स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड के लिए ग्राफ की बड़ी वैल्यू है। अभी मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो कह रहा हूँ कि जो आपका 2026 का सारा पर्सपेक्टिव है वो सारा फंडामेंटल्स पे बात करेंगे। पहली चीज़ ये है। अच्छा जी, क्या चीज़ें हमने 2026 में देखनी है? ठीक है। ओ, ठीक है, 2026 में देखनी है जिससे हम लोग ये सारे सिनेरियो को चेंज कर सकते हैं। 2026 में क्या क्या चीजें होंगी? सबसे पहले रेट्स डाउन होंगे। क्या रेट्स डाउन से मुराद है? रेट्स डाउन से मुराद है कि आपकी महंगाई कम होगी। ठीक है। महंगाई आपकी डायरेक्टली डिपेंडेंट। स्टॉक मार्केट में अगर आप मुझसे पूछे ना डॉक्टर साहब, तीन चीजें बता दें जिनको हम तीन चीजों को बस देखते रहें। ठीक है। या या दो चीजें बता दें, दो चीजें देख लें, अगर वो दो चीजें खराब हो जाएं तो हम जूते उतार के हाथ में पकड़ के या बगल में लेके भाग जाएं। तो मैं आपको कहूंगा वो दो चीजें हैं, सीपीआई इन्फ्लेशन का नंबर और इंटरेस्ट रेट का, एक चीज। और दूसरी चीज है आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और उसके उसकी बेस पे जो आपके पास करेंसी का रेट है, डॉलर की करेंसी का रेट। ठीक है, जिसे आप कहते हैं। ये दो वो वही चीजें हैं मेरे भाई, जब ये दो चीजें बिगड़ना शुरू हो जाएंगी ना तो स्टॉक मार्केट सबसे पहले नीचे आएगी। और जब ये दो चीजें स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी तो समझें कि स्टॉक मार्केट बेहतर होना शुरू हो गई है। अब हमने देखना है, तो इजी क्या है? सबसे इजी ये है कि हम अभी देखेंगे कि 2026 में क्या ये चीज़ें बिगड़ेंगी या अच्छी होंगी। अगर आप पिछले 2 साल में देखें तो ये चीज़ें बेहतर हुई हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ नंबर्स पे। अब आप कहेंगे कि जी डॉक्टर साहब आप बैठ के महंगाई का बता रहे हैं, जबकि ग्रॉसरी लेने जाएं तो हमें कोई चीज़ हाथ नहीं लगती। भाई हम बात कर रहे हैं नंबर्स पे। सीपीआई क्या होती है ये मैं बड़ी दफ़ा समझा चुका हूँ कोर्सेज में, फ्री, व्हाट्सएप पे, डिस्कॉर्ड्स पे। अब मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सर मैं ठीक है, एक कि मिनट सीपीआई लूंगा क्या है। आपसे। जी। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर भी और व्हाट्सएप के ऊपर भी कि आपकी कैपेसिटी फुल हो गई है, क्या आप इस सेशन को यूट्यूब पर लाइव कर दें। यार लाइव कर दो अगर कर सकते हो। मतलब हम कौन सा इधर से कोई बैठे हैं, जितने लोगों तक जा सकती है बात, और उससे हमारी करेक्शन भी होगी अगर कुछ गलत बोल रहे हैं, और लोगों को फायदा भी होगा, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है भाई। शेयर किसी ने करना है करो, किसी ने, मैं तो कहता हूँ अगर मेरे कोर्स की कोई आउट हो गया ना क्लास, तो भाई किसी को दे दो, किसी का फायदा ही हो जाएगा ना अगर हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही होती हर। तो हमने चीज़ देखनी होती है कि अब आप पिछले 2 साल के नंबर देखेंगे तो महंगाई का ग्राफ नीचे आ रहा है, इंटरेस्ट रेट का ग्राफ नीचे आ रहा है। कहाँ 22% पे इंटरेस्ट रेट है और कहाँ आप 12-13% पे आ गया। और सेम इसी तरह जब हम उसे कैलकुलेट करते हैं विद विद ऑल द थिंग्स जो हमने पढ़ी होती है कि यार इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, महंगाई कम हो रही है, तो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। और एक चीज और मैं यहाँ ऐड करूंगा कि स्टॉक मार्केट इज अ लीडिंग इंडिकेटर। बड़ा आपने एनालिस्ट को कहते सुना होगा, स्टॉक मार्केट इज अ लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग, बाकी हर चीज काफी चीजें लैगिंग इंडिकेटर होती हैं। लीडिंग और लैगिंग का डिफरेंस ये है, काले बादल आ गए हैं तो इसका मतलब है बारिश आएगी। ठीक है। ये काले बादल लीड कर रहे हैं बारिश को। इसी तरह जब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है ना तो इसका मतलब है पीछे से इकोनॉमी ठीक हो रही है। अब आप समझेंगे ये कैसा कंसेप्ट है? देखें, मार्केट में आज न्यूज़ आई कि ठट्ठा सीमेंट अपनी विंड प्लांट्स, जो विंड पावर है उसे इंक्रीज कर रहा है। अभी कर रहा है, करेगा, 1.5-2 साल लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन आज ही उसका शेयर ऊपर जाना शुरू हो गया। ऊपर जाना शुरू हो गया ना। जब उसका शेयर ऊपर जा रहा है तो एक गोरा बैठा है और वो देख रहा है कि ठठा शेयर का शेयर ऊपर जा रहा है, तो उसे तो यही लग रहा है ना कि पीछे से इसके नंबर्स अच्छे हो रहे हैं। इसकी पाकिस्तान की इकानमी में सीमेंट, ठठा सीमेंट का बड़ा रोल है। तो इसलिए ये लीड कर रहा होता है लोगों को कि अब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है इसके अंदर से कंपनियां ग्रो कर रही हैं। कंपनियां क्यों ग्रो कर रही हैं? क्योंकि इकानमी ठीक हो रही है। तो इसलिए हम इसे लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं। तो इकानमी में बड़े लीडिंग इंडिकेटर भी होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर भी होते हैं। भाई इस पूरे सेशन में
ICIT बैच 1 भी बैठा है, आप उनसे पूछ लें, उनको ये कंसेप्ट हमने क्लियर करें और बाकी सबको भी करवाए हैं भाई। ठीक है। तो ये इसको हम इस पे ज़्यादा इसलिए टाइम नहीं लेंगे। अच्छा, रेट डाउन, आपके रेट्स डाउन होना शुरू हो गए, चीज़ें अच्छी बात है जी। महंगाई कम होगी, महंगाई जब कम होती है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट भी कम करती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट तब बढ़ाती है जब महंगाई साथ साथ बढ़ती है, और उसे कंट्रोल करने के लिए, मनी की सप्लाई को रोकने के लिए वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है कि ठीक है यार, पहले डॉक्टर फारूक 10 लाख रुपए के लोन पे उसे 2 लाख रुपया देना पड़ता था, अब 10 लाख के लोन पे वो 4 लाख देगा, तो 40% कर दे। तो अब क्योंकि चीज़ें सस्ती होती जा रही हैं, तो अब गवर्नमेंट अपने रिलैक्सेशन, और ये सिर्फ ट्रेंड पाकिस्तान का नहीं है, क्योंकि ये हम आउटलुक 2026 की बात करेंगे तो इसमें गोल्ड सिल्वर को भी ऐड करेंगे, तो ये ट्रेंड बेसिकली वर्ल्ड वाइड हो रहा है कि वर्ल्ड वाइड आफ्टर कोविड, कोविड में क्या हुआ बेसिकली, ये अभी भी हम कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स देख रहे हैं। कोविड में क्या हुआ, जब दुनिया क्लोज हुई ना, तो ट्रेड रुक गई, हर चीज़ रुक गई, तो इंटरेस्ट रेट सारे कंट्रीज ने कम कर दिया। जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो लोगों ने लोन लेना शुरू कर दिया, लोन लेके लोगों ने प्रॉपर्टियां लेना शुरू कर दी, और प्रॉपर्टियां हाइप पे चली गई, जहां लोगों की सोच भी नहीं जाती थी उससे भी ऊपर होगी, क्योंकि हर एक के पास फ्री मनी आने लग गया ना, सस्ता पैसा आने लग गया, प्रॉपर्टियां ऊपर चली गई, ऑनलाइन शॉपिंग शुरू होगी, हर चीज़। अब सारा कुछ हो गया, लेकिन असल में तो इतनी ग्रोथ ही नहीं थी जितना लोगों के पास पैसा आ गया। तो बाद में जब लोगों को सैलरी ना मिली, मॉर्गेजेस की पेमेंट्स नहीं हो रही थी, तो हर चीज़ कोलैप्स होने लगी। और आज देख लें वर्ल्ड वाइड, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जो आपके दोस्त इस टाइम कनाडा अमेरिका में भी है ना, UK में भी, आप उनसे पूछें वो कहेंगे यार मर गए हैं। यहाँ तो ग्रॉसरी लेने का भी मुश्किल हो गया काम। हमें उनकी गाड़ियां नजर आती हैं, वो मॉर्गेजेस पे होती हैं, और जैसे वो बिल टू बिल लाइफ जी रहे हैं ना, ये उन्हें पता है, ये अल्लाह को पता है। तो पूरी दुनिया में ये एक आया, और पाकिस्तान में भी ये हुआ। ठीक है, इकानमी किसी और तरह से चलने लग गई। तो अब ये चीज़ें क्योंकि स्टेबलाइज हो रही हैं, और 2023 24 25 में ये स्टेबलाइज हुई, तो जिससे ये मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई। ठीक है। क्या मार्केट 175 पे आ गई है तो क्या ये पीक है, या क्या ये टॉप लग गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देर इज ऑलवेज द रूम अबव द रूम। आप 99 स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे तो उसके ऊपर भी बनेगी, आप 100 स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, 1000 स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, आप 1 लाख स्टोरी बिल्डिंग बना देंगे तो ऊपर एक कमरा फिर भी बन सकता है। ठीक है। तो मार्केट में 50,000 से लाख पे चलेगी, लाख से 1.5 लाख पे चलेगी, 1.5 लाख से क्या आगे गुंजाइश है या नहीं? नंबर्स बताते हैं कि आगे गुंजाइश है, आगे मैं इससे प्रूव करूंगा कि कैसे। तो सबसे पहले हमें 2026 में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि महंगाई और कम होगी अभी, क्योंकि इंटरनेशनली कमोडिटी प्राइस में ऑयल कम हो रहा है, और जब ऑयल कम होता है तो हर चीज़ कहीं ना कहीं ऑयल के साथ एसोसिएटेड होती है, तो रेट डाउन होंगे चीज़ों के, महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट भी बैंक्स कम करेंगे, ताकि ईज हो और दोबारा इकानमी चलने। दूसरा, पाकिस्तान की क्या स्टेबल रहेगी फॉरेन करेंसी? हाँ, ये स्टेबल, ये क्वेश्चन है। हमने देखा कि फ्री फॉल फॉरेन करेंसी का हुआ, अभी भी कुछ लोग कहते हैं "ओ जी करेंसी गवर्नमेंट ने रोकी हुई है आपी, जो कहन गया तो $350 है"। ठीक है। नहीं भाई, ये अभी इतनी देर इधर स्टेबल रही है, आगे भी रहेगी। ये अभी कॉन्स्पिरेसी थेरीज में हम नहीं जाते, क्यों रहेगी, इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान का जो इनफ्लो ऑफ FDI और फॉरेन रिजर्व्स का जो इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो लोन ले रहा है। देखिए, मुशर्रफ दौर को आप लोग ग्लोरियस दौर इकानमी का कहते हैं। मुशर्रफ दौर में हमने क्या किया, मुशर्रफ दौर में हमने अमेरिका से US एड आ रही थी, अमेरिका में टेररिज्म में, टेरर वार पे हमें पैसे आ रहे थे, हमारी कौन सी उस टाइम भी इकानमी चल रही थी? ठीक है, हमें लग रहा था कि हम बूम कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, असल में तो पैसा आ रहा था एड के तौर पे। तो मैं तो कहता हूँ, जैसे पाकिस्तान की तो पता ही नहीं ना, जैसे आप कहते हैं कि जी अमेरिका इज़ अ वार बेस्ड इकानमी, ठीक है, टर्की इज़ अ टूरिज्म बेस्ड इकानमी, सऊदी अरब इज़ अ ऑयल एंड रिलीजियस टूरिज्म बेस्ड इकानमी, पाकिस्तान इकानमी इज़ एड बेस्ड इकानमी। हमें लोन एड्स आ जाती हैं, हमारी इकानमी स्टेबल हो जाती है। ठीक है। तो अभी आगे भी अगर जो देख रहे हैं 2026 के जो पाइपलाइन में चीज़ें हैं, मैक्रो पिक्चर में, अभी मैं सियासी पिक्चर पे नहीं जा रहा, मैक्रो पिक्चर में, तो हमें लगता है फॉरेन ये जो करेंसी रेट्स हैं, ये भी हमारा 275 से 300 के दरमियान में ही रहेगा। कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज अभी ऐसे एज सच नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उसमें बड़ा डिफरेंस आ गया है, और
कंट्रीज अब खुद पाकिस्तान को एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक पोजीशन पे देखते हैं। तो रेट डाउन हो रहे हैं, फॉरेन करेंसी, दीज टू आर बेनिफिशियल थिंग्स। तीसरी बात है, चीज़ों में रिफॉर्म होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, इट डज नॉट मीन कि मैं यहाँ बैठ के आज की हुकूमत की तारीफ कर रहा हूँ या मैं पीछे बैठ के हुकूमत की तारीफ करता था। इट इज़ अबाउट द इकोनॉमी कंसेप्ट। देखें, सर्कुलर डेट कब से है? 10-12 साल से। अब उसकी डिस्पर्समेंट की बातें हो रही हैं, डिस्पर्स कुछ हो रहा है, कुछ बातें हो रही हैं, ठीक है, बैंकों से डील हो गई है, ठीक है। दूसरी साइड पे और पॉलिसीज भी आ रही हैं, स्टॉक मार्केट की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉपर्टी को कम से कम, जो पाकिस्तान को हमने आज से कुछ अर्सा पहले प्लॉटिस्तान बना दिया था, उसमें कम से कम, ताकि गवर्नमेंट कहती है डायरेक्ट टैक्सेस आए, इस तरह चीज़ें हो। माइनिंग सेक्टर बूम करना शुरू कर रहे हैं, यानी उसमें पैसा डालना शुरू कर रहे हैं। हम ये सारी बातें कर रहे हैं जो हमें मैक्रो पिक्चर में नज़र आ रहा है। अंदर क्या है, ये सियासत अभी नहीं हमने करनी, ठीक है। तो ये चीज़ एक हमारी बेहतर आ रही है। तो ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव हैं इन सेंस, इसमें से एक चीज़ भी नेगेटिव नहीं है। आगे चलते हैं तो आगे लिक्विडिटी इनफ्लो भी आ रहा है। अब लोग क्या, बैंकों में जो 22-22% के रख के बैठे थे और म्यूचुअल फंड्स में, मनी मार्केट में बैठे थे, ट्री बिल्स ले लेते थे, ट्रेजरी बिल्स ले लेते थे, उनका पैसा सारा अब मार्केट्स में आना शुरू हो गया। दैट इज़ अ गुड थिंग। मार्केट में आ रहा है। क्रिप्टोज में जेन जी का एक पूरा साइकिल होता है। जैसे जेन जी क्या करते हैं, सबसे पहले वो जल्दी जल्दी अमीर होना चाहते हैं, तो वो पैसा क्रिप्टो में डालते हैं। क्रिप्टो में जब वो लिक्विडेट होते हैं तो वो पैसा दोबारा घूम के फिर एंड पे आता है, यार कहीं तक कहीं तो कमाना है। फिर स्टॉक मार्केट आते हैं, फिर वो कहते हैं ये तो बड़ी स्लो है, लेकिन एंड पे स्टॉक मार्केट में एडजस्ट कर जाते हैं। तो लिक्विडिटी इनफ्लोज भी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अर्निंग ड्यूरेबिलिटी। दूसरी साइड पे जब हम कंपनीज के रिजल्ट्स देख रहे हैं, फार्मा के रिजल्ट्स देखते हैं। अभी आप कहेंगे फार्मा की बात कर दी, बीएफ बायो का तो बताएं, उसकी बात कर दी, ये तो बताएं भाई। फार्मा के या किसी की बात हम अभी स्पेसिफिक सेक्टर की बात बाद में करेंगे। बहरहाल, सारी कंपनीज की अगर आप अर्निंग पर शेयर्स देखें ना, तो पिछले साल से वो कुछ ना कुछ बेहतर आ रही है। तो उसके अंदर अभी और भी स्कोप है, और भी ड्यूरेबिलिटी है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कंज्यूमर आबादी, कंज्यूमर क्लाइंटेल बड़ा ज़्यादा है, तो इस हिसाब से अभी इसमें भी स्कोप पड़ा है। तो ये पांचों फैक्टर्स में स्कोप है। यही बातें जब 2022 में हम लोग करते थे, तो उसमें हम ये कहते थे यार फॉरेन स्टेबिलिटी का पता कोई नहीं, आगे हुकूमत कैसे आएगी, क्या उसकी पॉलिसीज होंगी, तो अभी हम मार्केट से पीछे ही रहेंगे। उस टाइम इंटरेस्ट रेट पीक पे थे 22 पे। तो ये बातें आज 2025 के एंड पे, मैं 26 की कर रहा हूँ, 22 पे ये चीज़ें चेंज थी, 20 पे ये चीज़ें और चेंज थी, 19 पे ये चीजें और चेंज थी। यही नहीं कि हर साल यही एक रटी रटाई कहानी चली जाती है। तो यहां तक अगर समझ आ गया तो हम आगे चलते हैं। रेट्स डाउन भी हो रहे हैं, महंगाई भी, अर्निंग भी बढ़ रही है, लिक्विडिटी एंड फ्लो। आगे नेगेटिव पॉइंट्स भी इन चीजों के हैं, इतना भी स्टेबल नहीं है। ओके, जब हमें क्या लगता है ओवरऑल कि कितना अभी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल है, पी, देखें वैल्यूएशन की जब भी बात आएगी ना, तो एक रेशो की बात आएगी, जिस रेशो को कहते हैं पी रेशो। आप पी रेशो को कंपैरिजन करते हैं कि जी भाई पीई रेशो क्या है, ये है प्राइस शेयर की और अर्निंग पर शेयर। आप में से बड़े दोस्त ऐसे होंगे कि ये क्या टेक्निकल बात है पी। आप कहानी सुन लें, आप अभी पी रेशो में ना जाएं। जिनको पता है उन्हें पता है कि पी रेशो क्या है, और अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पी रेशो कहीं से देखें और जाके ज़रूर करें। अच्छा जी, पी रेशो में अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान की पी रेशो इस वक्त 57% डिस्काउंट पे है। अगर हम चाइना, ईरान, हांगकांग, इंडिया, इनकी बात करें, कि इर्द गिर्द वाले पीयर्स की बात करें, तो उनकी पी रेशो 17, 18, 19 के आसपास है। हम अभी भी 9, पौने 9 पे खड़े हैं, ठीक है। यानी मार्केट ने अपने आप को री रेट अगर 17, 18 पे भी करना है, तो अभी भी हम 57% डाउन है। क्लियर है आपको मैंने बात बता दी। चलें जी, आप कहते हैं जी चाइना के हालात कोई और होंगे, इंडिया के कोई और होंगे, हांगकांग के कोई और होंगे। हमने उनकी बात नहीं करनी, हमें अपनी बात सुनाए। चलें जी, अपनी बात कर लेते हैं। अपनी बात भी अगर करें तो 2000 में, पी 2017 के अंदर जब मार्केट 53,000 पे थी, तो उस टाइम पी रेशो थी आपकी 11, 11, 12। नंबर एक आधा ऊपर नीचे हर एक ने अपना अपने हिसाब से की होती है। तो 11-12 के पास थी, और आज वो 8-9 के पास है। यानी अभी हम 2017 वाली वैल्यूएशन पे भी नहीं गए मार्केट की, ठीक है। बिल्कुल ऐसे आप सही सुन रहे हैं कि 53,000, उस 53,000 पे जो स्टॉक मार्केट की चीज़ों के रेट्स थे ना, अभी हम उन रेट्स पे ओवरऑल नहीं गए। सही है। तो इस सिनेरियो को भी अगर देखें, पहला तो मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए ना कि वो फैक्टर्स भी पॉजिटिव हैं। अगर पीई वाइज वैल्यूएशन पे भी देखें, ठीक है। अब
हमारे ख्याल से क्या है, हमें लगता है कि जितनी अभी ग्रोथ कंपनीज दे रही हैं ना, 5% इधर से मजीद ग्रो कर सकती हैं। डिविडेंड यील्ड भी 10% प्लस का हो सकता है। डिविडेंड यील्ड से मुराद होती है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर 1 करोड़ रुपया लगाते हैं तो साल का आपको 10 लाख रुपया डिविडेंड के तौर पे मिल जाएगा। छोड़ें, शेयर नीचे जाता है ऊपर जाता है वो कहानी अलग है। तो ये बड़ा मैटर करता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला था या प्लाट में लगाए थे, या जो रेंट वाले इन्वेस्टर्स हैं या जो बैंकों में रखते हैं। तो जब वो देखते हैं यार बैंक तो मुझे 7-8% दे रहा है, स्टॉक मार्केट में चलो कैपिटल गेन ना भी मिले तो मुझे डिविडेंड के तौर पे तो 10। तो ये भी एक फैक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसे कहते हैं डिविडेंड यील्ड फैक्टर। उसके बाद अगर दूसरी एक्सपेंशन की पॉलिसीज की बात करें तो अभी भी पोटेंशियल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट का इन प्राइसेस पे भी 30-35% टोटल पोटेंशियल है अभी इधर। ठीक है, ये मल्टीपल एक्सपेंशन में ये सारे जो फैक्टर्स पीछे बताए हैं, वो सारी फैक्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्रेडिबिलिटीज के वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई मुश्किल लफ्ज़ तो नहीं किसी को लगा? ये ये देख लेते हैं, यहाँ तक सही है? अच्छा जी, सही है, ओके। अगर यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं जी। आगे जब बात करते हैं तो हम लोग मैक्रो इंडिकेटर्स की हम लोग बात करते हैं। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? आज मैं आपको एक नया कंसेप्ट दूंगा, काफ़ी दोस्त जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते उनके लिए ये कंसेप्ट होगा जीडीपी का। जीडीपी का जैसे मैं बताता हूँ अक्सर कि भाई एक एरिया में टोटल कितना बिजनेस होता है। पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है ना, इस टाइम जीडीपी पाकिस्तान की 407 बिलियन डॉलर्स पे है। ठीक है, इंडिया की जीडीपी इस टाइम आई गेस कोई 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स पे है। अमेरिका की जीडीपी इस टाइम 32 ट्रिलियन डॉलर्स पे है, और पाकिस्तान इस टाइम 407 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी पे खड़ा है। अब जीडीपी की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3.1% से 3.8% रहेगी। यहां मैं इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताता हूं। आपने बड़ी दफा ये सुना होगा, पाकिस्तान 1992 95 96 में एशियन टाइगर बन रहा था। पाकिस्तान एशियन ऐसे ग्रोथ हो रही थी, हम सिंगापुर से भी आगे जा रहे थे। ये भाई, जब भी पाकिस्तान में ग्रोथ होती है ना, इट्स टू एज सोर्ड, दो धारी तलवार है। कैसे? पाकिस्तान की अगर आप खुली ग्रोथ छोड़ देंगे ना और टैक्स रिलीफ दे के कहेंगे ग्रो करो भाई अंधाधुंध, डबल काम करो, टेक्सटाइल डबल कर दो, लोग खुशहाल हो जाए। पाकिस्तान की इकानमी इज इंपोर्ट बेस्ड इकानमी। पाकिस्तान में हर चीज़ को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, इन्हें बाहर से मंगवाना पड़ेगा। पाकिस्तान में पॉलिस्टर बनाने के लिए रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ेगा। पाकिस्तान में टेक्सटाइल बनाने के लिए यार्न मंगवाना पड़ेगा। पाकिस्तान में सीमेंट के लिए कोल मंगवाना पड़ेगा। जब ये सारा कुछ आप मंगवाएंगे तो आप अपना फॉरेन रिजर्व हाली कर बैठेंगे। फिर आपको फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करने के लिए लोन लेना पड़ेगा। इसलिए भाई, पाकिस्तान एक स्पेसिफिक जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा अपना ग्रोथ रेट दे ही नहीं सकता। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिकली अभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने हमारे पास इतने रिजर्व तो है नहीं कि अगर डिप्लीट भी हो जाए तो हम सरवाइव कर जाएंगे। 17 अरब डॉलर हमारे अकाउंट में पड़ा है इस टाइम, 16 से 17 अरब डॉलर। अगर मैं इंटरनल एक्सटर्नल सारे मिला लूँ उसमें से 3-4 अरब तो हमने दूसरे ब्रदर मुल्कों के साथ रखे हुए हैं, दोस्त मुल्कों के, कि भाई ये आज आपके पास सिर्फ 3 से 4 महीने का इंपोर्ट बिल के पैसे पड़े हैं। इमेजिन कर लें। तो ये अभी तक तो आपने जीडीपी ग्रोथ 4% से ऊपर जीडीपी ग्रोथ जब जाएगी ना, तो आपकी इकोनॉमी चोक कर जाती है। चोक से मुराद हर चीज़ अपनी मैक्सिमम लिमिट पे होती है, आपके इंपोर्ट्स आ नहीं रही होती और आप कहते हैं कहाँ गए। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइडियल रहेगी 3.1% से 3.8% तक, एंड दिस इज द आइडियल फॉर पाकिस्तान अभी इस सिचुएशन में। अल्लाह करे जी ग्रो करे, मैं भी चाहता हूँ। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन 7 से 9% के दरमियान रहेगी, एंड दिस इज अ गुड नंबर बाय द वे। अगर 6 से नीचे आ जाए तो दिस इज एन आइडियल नंबर कि आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। अभी 7% से 9% सालाना बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बैंक्स में 1 करोड़ रुपया आपका पड़ा है, या 1 करोड़ की आज कोई चीज आप ले रहे हैं, और आप वो पैसे पास रख लेते हैं, अगले साल हो सकता है वो 1 करोड़ 9 लाख की हो जाए, तो आपके पैसे में 9 लाख रुपए की कमी आएगी। इसलिए आपने, इसकी क्या फायदा होता है, इसलिए आपने
इन्वेस्ट ऐसे इंस्ट्रूमेंट में करना होता है जो एटलीस्ट आपको इन्फ्लेशन बीट करे। पाकिस्तान में अगर 20 साल की मैं एवरेज आपको बताऊं इन्फ्लेशन की, तो मेरे भाई वो एवरेज है ऑलमोस्ट 12%। कि पाकिस्तान सालाना हर साल 20 साल में, किसी साल 30% भी गई थी, 37%, आज से 4-5 साल पहले की बात है। ठीक है, वो जब दुनिया में एक पूरा ये इन्फ्लेशन का तूफान आया हुआ था आफ्टर आफ्टर कोविड। तो ये 7 to 9% इन आइडियल नंबर, पाकिस्तान का 20 साल का नंबर इज 12%। ठीक है। पॉलिसी रेट फिर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करना होता है। तो पाकिस्तान का एवरेज 20 साल के इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो वो 11.5 से 12% है। हाईएस्ट ये 22% गया था आज से 1.5-2 साल पहले। ठीक है, सारे लोगों ने पैसे बैंकों में रख दिए, स्टॉक मार्केट भी ड्राई, ये वो। फिर जब इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुआ, लोगों ने पैसे इधर डालना शुरू किया स्टॉक मार्केट में। यार बैंक तो कुछ नहीं देता, चलो यहाँ से डिविडेंड में भी 10% आ जाता है, कुछ कैपिटल गेन भी मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ना, इंटरेस्ट रेट और फॉरेन। तो पाकिस्तान ये, और दूसरा ये पीकेआर एक्सचेंज रेट, ये 275 से 295। तो ये आपको एक क्लियर पिक्चर पता चल रही है कि 2026 में ये एक्सपेक्टेशन है। और बैक पे मैं आपको चीज़ें भी बता रहा हूँ क्यों ये एक्सपेक्टेशन है। अब आगे फिर देखते हैं कि इस एक्सपेक्टेशन की बेस पे आगे मार्केट कहाँ जाएगी। ओके, अब ये तो होगी री रेटिंग के आपके पास फैक्टर्स आ गए कि ये भी कंट्रोल हो रहा है, ये भी कंट्रोल हो रहा है, ये भी कंट्रोल हो रहा है। कुछ हमें सॉलिड वो चाहिए, कोई हमारे बैक पे कोई पिलर तो खड़ा है ना। जैसे फर्ज किया, वो कहते हैं जी मैं खलोता सा उथे, मैं बदमाशी कर रहा था, मेरी कांड से मेरा प्यो खलोता सी। मतलब होता है ना जी, फादर जब होते हैं तो आप थोड़ी बदमाश होते हैं। तो हमारा फाइनेंशियल फादर आजकल आईएमएफ बना हुआ है। ठीक है, पार्डन माई लैंग्वेज, मसाले मुझे जो आती है मैं दे देता हूँ, क्योंकि इट्स वेरी कैजुअल थिंग। तो इससे कभी माइंड ना कीजिएगा, और ना मेरी बात को कोई, अगर किसी को दिल आजारी हो तो उसके लिए भी सॉरी। तो आईएमएफ हमारे साथ खड़ा है। आईएमएफ इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इसी डिटेल में फिर नहीं जाऊंगा, इधर पहले बड़ी दफ़ा बता दिए। तो वो इन सारी चीज़ों को, टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि उनके पास वर्ल्ड वाइड पूरी एक फेडरेशन है ये, जहां दुनिया के टॉप इकोनॉमी के लोग बैठ के चलाते हैं। और आईएमएफ लोन नहीं देता, समझिएगा। आईएमएफ प्लान देता है कि भाई ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ $1 बिलियन दूंगा। भाई $1 बिलियन, मलक रियाज साहब के पास इस टाइम 4-5 बिलियन पड़े होंगे। ठीक है, वो कहता है $1 बिलियन तुम्हें दूंगा, लेकिन ये चीजें करके दिखाओ। फिर अगले साल मैं तुम्हें इस दिन 1 बिलियन और दूंगा, ये करो। तो फिर जो दुनिया के दूसरे मुल्क होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ये कह रहे होते हैं नहीं नहीं, पाकिस्तान की इकानमी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि उनके साथ आईएमएफ खड़ा हुआ है और आईएमएफ उनकी पॉलिसीज चेंज कर रहा है। तो कभी भी आपने आईएमएफ लोन नहीं, जो असल पेपर्स में लिखा होता है ना, वो आईएमएफ रिफॉर्म प्लान्स लिखा होता है कि आईएमएफ प्लान दे रहा है कि यूं करो, ऐसे करो। अब सर्कुलर डेट वाला डंडा आईएमएफ ने दिया है कि आईएमएफ, अभी आईएमएफ कहता है कि इनको, ये हमारे एम्प्लॉयज को ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ये जो अपने डिस्कोज हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनकी चीज़ों को ख़त्म करो। तो ये एक हमारे पास प्लस पॉइंट है 2026 में, कि आईएमएफ हमारे बैक पे खड़ा है। दूसरी साइड पे एक्सटर्नली हमें बड़ा ज़्यादा फंड्स आ रहे हैं। बैरक गोल्ड ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का इरादा किया, अमेरिकन कंपनीज आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना शुरू कर रही हैं। चाइनीज़ आपके सी पैक 2.0 बना रहे हैं। तो हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि इधर से हमारे पास आएगा। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अरसे बाद, मतलब शायद पिछले 20 साल में 2-3 दफ़ा सरप्लस गया, जिसमें से एक साल पिछला था। और उसमें भी शुक्रिया है भाई हमारे फॉरेन, जो आप में से भी सुन रहे हैं, अल्लाह आप लोगों को बड़ा नवाजे। ये जो फॉरेन परदेसी बैठ के पाकिस्तान में पैसा भेज रहे हैं ना, कोई 37 से 40 बिलियन डॉलर तो यही भेज देते हैं। अदरवाइज अगर ये पैसा आप निकाल लेना पाकिस्तान का, तो भाई पाकिस्तान का एक दिन भी सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। मैं आपको ऑनेस्टली ये बात बता रहा हूँ। आप नंबर्स जाके देखिएगा, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में से रेमिटेंस को माइनस करें तो कुछ नहीं बचता पाकिस्तान के पास। ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्टेड फॉरेन रिजर्व आज के दिन में 16 से 17 अरब है, तो ये 17 अरब को इंक्रीज करता है। इससे पहले पाकिस्तान का हाईएस्ट फॉरेन रिजर्व अगर 2020-21 के एंड पे, 21 के मिड और एंड पे था, कोई $21 बिलियन के आसपास उस टाइम हम खड़े थे। दैट वाज ग्रेट। और उसके बाद फिर वो सारा आपको पता है, बैंक करप्सी और पाकिस्तान डिफॉल्ट की बातें चली, तो वो सारी चीज़ें कुछ हमारी अपनी गलतियों की वजह से और कुछ ऐसे करके मिक्स हो गया। ओके। तो ये उन सारे फैक्टर्स के साथ मैंने आपको नंबर्स दिखा दिए, और उसके बाद एक्सटर्नल अकाउंट और आईएमएफ मैंने आपको बता दिया। ओके। तो आपको पता है ये रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इसमें मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये 4.8 नहीं है, आई गेस $2.6 ट्रिलियन के आसपास हमारा सर्कुलर डेट है, जिसमें से $1.2 ट्रिलियन में से काफ़ी पेमेंट्स होना शुरू हो गई हैं और काफ़ी हो भी जाएंगी। ठीक है। उसके बाद
ना सिर्फ ये होंगी बल्कि गैस प्राइसेस को भी उनका स्ट्रक्चर भी औगरा बना रही है। उसके अलावा नई गैस के कनेक्शंस, और ये जो आपके पास पाकिस्तान के अंदर पहले एलएनजी आ रही थी इंपोर्टेड, जो कतर से हमने लॉन्ग टर्म वायदे किए हुए थे, जिसकी वजह से हमारा गैस सेक्टर और ज़्यादा प्रेशर में था। तो अब कतर के साथ डील हो गई है कि वही हम बाहर के मुल्क उनकी गैस बेच देंगे, वो प्रॉफिट नॉट प्रॉफिट उसमें बेच देंगे, और हम लोग अपनी गैस को और अच्छी तरह यूटिलाइज करेंगे, जिससे हमारी चीज़ को वैल्यू मिल जाएगी। आज दुनिया में पीस हो जाए ना, जो होना ही नहीं चाह सकता, अमेरिका पीस कर दे तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। तो ईरान और पाकिस्तान का गैस मुआहिदा भी समझें कि आज अगर हो जाए तो ये भी पाकिस्तान के लिए चेंज होगा, लेकिन ये अभी नहीं होना, 2026 नहीं, अल्लाह करे हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं, दैट इज़ मोर देन अनफ। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद यही जर्नी। तो मैंने आपको बताया, जैसे पी की बात करें तो रीजनल मार्केट्स में पी 57% डिस्काउंट पे आप पाकिस्तान की पी खड़ी है, ठीक है। और अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, प्राइस टू बुक की, यानी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के जो एसिड्स हैं उनको कितना वैल्यू किया जा रहा है, तो 30% उस बेस पे भी हम अपने इर्द गिर्द के ब्रादर मुल्कों से डिस्काउंट पे हैं। तो इट मीन्स ये तो बात क्लियर होगी कि 2026 में ये सारी चीज़ें अगर बेहतर रहती हैं, और आप लोगों ने देखनी भी अल्टीमेटली यही 5-7 चीज़ें हैं। ये मैं आपको मॉर्निंग मैसेजेस में भी बताया करूंगा, हम लोग इवनिंग आगे ब्रोकेज हाउस होगा तो हमारे एनालिस्ट आपसे रेगुलर बातें किया करेंगे, आपको सारा कुछ, तो आपने ये चीज़ें खुद भी देखते रहना है। दिस इज़ लर्निंग, दिस इज़ नॉट अ कि मैं आपको कोई क्योर बता रहा हूँ, दिस इज़ अ जर्नी, कि आपने इन चीज़ों को देखना है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू में भी हम डिस्काउंट पे हैं, उसमें भी डिस्काउंट पे हैं। तो ये चेकलिस्ट आप रख लें अपने पास, ये चेकलिस्ट आपने चेक करनी है। फॉरेन रिजर्व कैसा, हमारा इन्फ्लेशन की क्रेडिबिलिटी, आईएमएफ प्रोग्राम हमारे साथ खड़ा है, एनर्जी रिफॉर्म की एग्जीक्यूशन, और ये आप जब चेकलिस्ट देखेंगे तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी मार्केट के लिए। जब ये नेगेटिव होना शुरू हो जाए तो समझ लें इट्स अ टाइम टू बी कॉशियस, इज टाइम टू बी गेट वार्नड, और अपने इर्द गिर्द कहना शुरू कर दें कि भाई अब आ जाओ। अब इसका इंतजार था कि मार्केट कहाँ जाएगी, और यार अभी तक यहाँ समझ पे आ मैं है ये बता दो। इनपुट हाँ दूंगा जी। कि क्योंकि जूम पे हमारे फुल हो गई थी कैपेसिटी, तो हमने मीन वाले यूट्यूब पे भी लाइव कर दिया है। तो हमारे पास इस वक्त यूट्यूब पे भी लोग सुन रहे हैं। तो चले, अगर कोई जूम ग्रेट। पे डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा कनेक्ट ना हो पाए तो काइंडली वो यूट्यूब पे आ जाए। चले, बेहतरीन है। तो हम फिर अगर बात करते हैं सर 2026 की, तो 2026 की जब हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ जाएगा ये जो डाटा है, ये आफ्टर ऑल दीज ब्रोकर्स की, जो बेहतरीन 15 ब्रोकर्स के बेहतरीन हाउसेज ने, सीएफएस ने, सीएफ ने रिसर्च की, कुछ हमारी थोड़ी सी इनपुट, कुछ ये वाली चीज़ों को मिला के, तो देर आर 3 केसेस। बेस केस ये है कि आप ये चीजें ऐसी रहें जैसे आज थी, जैसे आज के दिन थी, तो हम देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट 2/12 से 2/15 के दरमियान तो होगी, ठीक है। ये बेस केस है। बेस केस से मेरे मुराद है भाई कि कोई चीजें चेंज ना हो, जो चल रहा है ऐसे ही चलता रहे, जो हो रहा है जैसे हो रहा है होने दो, और रणछोड़ दास को डिग्री लेने दो, ये वो वाला साहब अगर हो ना, तो 2,12,000 से 2/15 के दरमियान बेस केस है। अब अगर रिस्क आ जाए, रिस्क से मुराद है कि आपका फॉरेन रिजर्व डिप्लीट होने लग गया, जियो पॉलिटिकल इवेंट शुरू हो गए, कुछ जंगें भी एक आधी जिस तरह की बातें चलती हैं, या कोई बड़ा कोई अचानक सर्कुलर डेट की न्यूज़ रहे, तो बुरे हालातों में भी हम 197 2 5 को टच करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें अभी ठीक है। बेरी साइकिल आने आने तक एक दफ़ा हम इधर तक जैक लगा ही लेंगे, ठीक है। तो रिस्क केस ये है कि आपके लिए इस टाइम दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो, कि अगर रिस्क भी आप ले रहे हैं, वो कहते हैं रिस्क भी लेना है तो ऐसा लें कि बाल पकड़े, पहाड़ पे फेंके, खींचे अपनी तरफ, आया तो पहाड़, गया तो बाल। तो इस हिसाब से आप रिस्क वाले जोन से भी थोड़ा सा इस रैली को एंजॉय कर रहे हैं, जो लाइफ टाइम आप एंजॉय। आप वो लोग हैं जो 1-1.5 साल से मार्केट में आए हैं, आप लोगों ने वो दिन भी देखे हैं जब जब 30-30 हज़ार मार्केट नीचे गई है, ठीक है। ये मतलब जंगों में आप वो लोग हैं जिन्होंने टैरिफ भी देखा, आप वो लोग हैं जिस दिन मार्केट अपर कैप पे भी हुई है वो भी देखा। तो ये बेस केस ये होगा हमारा, 2/12 से 2/15 के दरमियान। रिस्क अगर चीज़ें थोड़ी सी ये जो मैंने आपको बताई हैं ये अगर डीरेल होती हैं, तो आप लोग 197 से 2.5 पे। अगर बुल केस सिनेरियो हो जाता है कि इम्प्रूव्ड आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट्स आने लग जाती हैं, और एक्सपेक्टेड वो इंटरेस्ट रेट को भी 9 पे ले जाते हैं, 8 पे ले जाते हैं, सर दिस इज अ बुल केस। मतलब अगर ऐसा हो जाता है तो हम 263 तक भी मार्केट को री रेट, ये मैं तुक्के नहीं मार रहा, ये मार्केट को उन फैक्टर की बेस में री रेट कर रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि जी मैं बैठा हूं और मैं कह रहा हूं नहीं जवाना,
इस बारी मार्केट एक 80 टच करेगी। नहीं, ये वो वाली बुलशिट नहीं है, ये असल वाली बुल मूवमेंट है भाई। ठीक है, रिस्क केस ये है, बेस केस ये है, और बुल केस ये है। ठीक है, तो ये अपना नोट कर लें या पिक्चर ले लें इसकी, जिसने लेना है। ओके, देन ठीक है जी, आपने बता दिया मार्केट इधर जाएगी, ये जाएगी। अब बताएं, ठीक है, अब कि इनमें से हमने किन सेक्टर से कैसे खेलना है, और क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और कैसे। ठीक है, अगर आप सुन रहे हैं ना यार, मुझे ज़रा थोड़ा बता दो यार, थोड़ा सा। जी जी सर, हम सुन रहे हैं आपको। ये ओके, बोर तो नहीं हो गए? अगर बोर भी हो गए बस सुन लो यार, या चले जाए एंजॉय करें। अगर बोर भी हो गए चले यार, क्वेश्चन अभी नहीं, क्वेश्चन एंड पे इंशाल्लाह। ओके, ये टेक्निकली अभी बातें ना करें भाईजान, टेक्निकली हम बाद में करेंगे। ओके, तो अभी अगर मैं बात करूं कि कौन से सेक्टर्स को आपने देखना है, देखें, यहां मैं थोड़ी सी लर्निंग का प्रोसेस ले आऊंगा। लर्निंग का प्रोसेस ले आऊंगा कि आप लोग पिछले साल वो दिन आए। अब बात करते हैं हम 2023 के नवंबर दिसंबर से, जो भी शेयर लिया, हर बंदा एनालिस्ट था, 3 दिन बाद उसने पॉजिटिव ही होना था। जो शेयर लिया, 4 दिन बाद उसने पॉजिटिव होना था। फिर जब मार्केट साइडवेज हुई तो चीखें निकलना शुरू होगी। ठीक है यार, साउंड का मेरा मसला हुआ है जुबैर? नहीं सर, साउंड सही आ रहा है। ओके, 2 दफा हुआ है वो शायद इंस्टेबिलिटी। ओके, यार अभी ये हाथ ना उठाएं, आप थक जाएंगे, हाथ अपना नीचे रख लें, कोई नहीं। अच्छा ओके ठीक है। तो हमने देखा कि जी 2024 में जहां थोड़ी सी मार्केट साइडवेज होती थी तो हम चीखना शुरू कर देते, ओ बचाओ, क्या हो गया, ये कब ऊपर जाएगा, मर गया, हाय, इस शेयर को क्या हो गया, उस शेयर को क्या हो गया। अगर ये वाले प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं इस प्रोसेस की अभी बात नहीं करूंगा, मैं ओवरऑल जनरल बात करूंगा। जो रियल टाइम इन्वेस्टर है, जिसे पता है मैंने वेव को कैसे क्रिएट करना है, और वेव की क्रिएशन के बाद मैंने कैसे वेव को राइड करना है। तो आपके पास जो बेहतरीन चीजें होंगी ना इस दफा सेक्टर्स में, तो अगर आप सिक्लिकल की बात करते हैं, जो आपकी इकोनॉमी के साथ चलते हैं, तो क्योंकि इकोनॉमी इस साल हमें एक्सपेक्टेड ये लगता है कि कोई बड़ा बैकलैश ना आए, तो हमें इकोनॉमी बिल्कुल ठीक लगती है। तो इस सारे सिनेरियो में सीमेंट, ऑटोज और बैंक्स भी ठीक रहेंगे। अगर मैं स्पेसिफिकली सीमेंट की बात करूं, तो सीमेंट की डिपेंडेंसी हमने देखनी है, कोयल प्राइसेस से रिलेटेड देखनी है, सीमेंट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड देखनी है, और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सीमेंट फ्रंट साइड पे आता है। याद रखिएगा, जब भी इकानमी ठीक होती है कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ आपको मैं एक इनसाइट देता हूँ, और ये मैंने कल ही सीखी थी, फास्ट केबल वालों के साथ मीटिंग थी तो उन्होंने ये बात बताई, एंड आई गॉट वेरी गुड इनसाइट। तो मैंने कहा मैं अपनी कम्युनिटी के, अपनी फैमिली के साथ शेयर करूंगा। उन्होंने ये कहा कि जब भी कंस्ट्रक्शन चलती है, फर्स्ट पे तो डॉक्टर साहब सीमेंट चलेंगे और स्टील चलेगा। और जब वो कंस्ट्रक्शन बूम करना शुरू कर देती है और चीज़ें स्टेबलाइज होना शुरू हो जाती हैं, फिर ये वायर्स और ये लाइटिंग चलती है। आपने देखा हो ना, घर बनता है तो पहले दिन तो आप वायरिंग नहीं ना ले आते। तो उसने कहा जब आप देखें कि सीमेंट सेक्टर चलना शुरू हो गया और अच्छी रैली दे रहा है, और उसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो समझ लें अगले 2-3 माह में बाकी चीज़ों की भी रैली आना शुरू हो जाएगी, प्लास्टिक की, इन जो कंस्ट्रक्शन, फिर एंड पे ये जो ग्लास सेक्टर है, ये भी कंस्ट्रक्शन पे एंड पे आता है। तो सीमेंट्स के नंबर्स आर कमिंग वेरी गुड। अभी दिखाता हूँ कहाँ से नंबर्स भी देखने हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह ताला दिखाते हैं। तो ये सीमेंट और ऑटो सेक्टर, आपको पता है मशरूम ग्रोथ तो बड़ी हो गई है, लेकिन ऑटो सेक्टर में एक ज़माने में ना जी गाड़ी लग्जरी होती थी, लग्जरी समझा जाता था कि जी मेरे पास गाड़ी है और बड़ा सेठ सा। आजकल गाड़ी ना ज़रूरत हो गई है। आप कोई ऐसा बंदा जो मतलब 80,000 पे भी जॉब कर रहा है ना, उसकी भी कोशिश होती है कि यार गाड़ी घर में होनी चाहिए, बेगम को लेके जाना है, बच्चों को। तो अब गाड़ी नीड बनती जा रही है, और गाड़ी वैसे भी दुनिया में हर 1000 के पीछे 350 गाड़ी है, और पाकिस्तान में आज भी हर 1000 के पीछे 128 गाड़ियां हैं। तो पाकिस्तान में अभी भी इस चीज़ का बड़ा स्कोप है, तो ये ऑटो सेक्टर में भी प्ले किया जा सकता है एज पर द नंबर्स, और कैसे दूसरी चीज़ें। ठीक है, अब आगे चले जाएंगे हम। बैंकिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जो अल्टीमेटली अपनी जगह बना ही लेता है, आल दो इंटरेस्ट रेट कम होने से इसका नेट स्प्रेड पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन बैंकिंग सेक्टर एक सेफ सेक्टर इस सेंस में भी गिना जाएगा इस साल भी। बैंकिंग सेक्टर इस सेंस में भी आपका सेफ सेक्टर होता है कि उस सेक्टर के अंदर, हम इसके बाद टॉप पिक्स की भी बात करेंगे जो इन्होंने दी हैं, फिर मैं अपनी टॉप पिक्स की भी बात करूंगा, और फिर आगे बात करेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर में स्टेबिलिटी रहती है। एनर्जी सेक्टर में आपको पता है एक्सप्लोरेशन की बातें हो रही हैं, माइनिंग की बातें हो रही हैं, नई चीजें हो रही हैं, तो ये साल एक्सप्लोरेशन का अच्छा होगा। आल दो एक्सप्लोरेशन का रेवेन्यू डिपेंड करता है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल
मल्टीप्लाई वेल एट प्राइस, इन सारी चीज़ों के बावजूद कि क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो रही हैं, पाकिस्तान में एक्सप्लोरेशन की डिस्कवरीज हो रही हैं, पाकिस्तान में वॉल्यूम बढ़ रहा है एक्सप्लोरेशन का, तो मुझे एक्सपेक्टेशन, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है दो, कि इंटरनेशनल प्राइसेस इनकी कम हो रही हैं ये। दूसरी, एक्सप्लोरेशन को मार पड़ती है जितनी देर डॉलर स्टेबल रहेगा ना, तो एक्सप्लोरेशन इसे बुरे ही समझता है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी जो होती है ना, जिन्हें अपस्ट्रीम भी कहते हैं, माड़ी, क्योंकि ये नीचे से ऊपर लेके आना है, माड़ी, ओजीडीसी, पीपीएल। अच्छा, पोल कभी भी टॉप पिक नहीं रहेगी, अगर आपको उसका डिविडेंड पसंद है तो एंजॉय करें। पोल इसलिए टॉप पिक नहीं रहेगी, पोल का जो रिजर्व रिप्लेसमेंट रेट है ना बैक एंड पे, वो कम होता जा रहा है, उनके पास रिजर्व कम होते जा रहे हैं, और तो उसकी परफॉर्मेंस ये नहीं। तो पीपीएल इसलिए भी टॉप पिक रहेगी, पिछले साल भी टॉप पिक थी सारे ब्रोकर्स की, इस साल भी इसलिए टॉप पिक रहेगी, क्योंकि जब भी सर्कुलर डेट की क्लियरेंस होगी तो सबसे पहले गैस पे, और इस दफ़ा गैस की जो एनर्जी साइड है ना वो ज़्यादा फ्लोरिश करेगी एज कम्पेयर टू माड़ी, इसलिए लाइमलाइट में रहेगी कि वो नई अमेरिका की जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी तो जिंदाबाद उधर से आएगी। ठीक है। अच्छा, डिविडेंड यील्ड में फर्टिलाइजर और बैंक सुकून से, अगर आप में से कोई कहता है ना जी मैंने लॉन्ग टर्म शेयर लेने हैं, कौन से लें, फर्टिलाइजर और बैंक। आगे बात करते हैं फर्टिलाइजर्स में कौन कौन सी। तो जी बैंकिंग सेक्टर में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट मार्जिन्स वगैरह जो है ना, अच्छा बैंकिंग में एक नई चीज़ ये आई है, नॉन इंटरेस्ट इनकम बड़ी बैंक के ने इंक्रीज करना शुरू कर दिया। नॉन इंटरेस्ट इनकम से मुराद है, आपने देखा होगा हर बैंक कार्ड्स दे रहा है, 40,000 का मजान का इन्फिनेट कार्ड है, 20,000 का अलाइड का प्रीमियम कार्ड है, यूबीएल का सिग्नेचर कार्ड है, और डिस्काउंट्स हैं, और लोग अंधाधुंध कार्ड्स ले रहे हैं। ठीक है। और ये सारी जो इनकम है ना, ये इनकम अरबों रुपए में इनकी बन जाती है। अब जैसे मिजान का मतलब 4.5 मिलियन क्लाइंट है, एमसीबी का कोई 10 मिलियन के पास है, एचबीएल का कोई 4.5 5 करोड़ क्लाइंट है, 3.5 या पता नहीं 4.5 करोड़ क्लाइंट है। अब वो कार्ड्स लेंगे तो इमेजिन करें कि 20,000 का कार्ड मल्टीप्लाई 70,000 लोग या 70 लाख भी ले लेते, तो बैंक्स अपनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, प्लस बैंक्स ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, ये सारा कुछ करके बैंक्स ने एक अच्छा अदर सोर्स ऑफ इनकम वाला पोर्शन है। तो आल दो इंटरेस्ट रेट कम होना बैंक के लिए कभी भी पॉजिटिव बात नहीं रही, लेकिन फिर भी वो अपना स्प्रेड को मेंटेन कर लेंगे। एनर्जी का मैंने बता दिया, क्योंकि माइनिंग की बातें हो रही हैं, कापर गोल्ड प्रोजेक्ट्स की बातें हो रही हैं, तो जो आए ये एक्सप्लोरेशन है, ये सारा इसमें रहेगा। और ओएमसीज में, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिसमें हैस्कोल, ओ बॉय, पता नहीं केड़ी केड़ी कंपनी है, पीएसओ, उसमें टॉप पिक पीएसओ ही रहेगी, क्योंकि पीएसओ का अगर सर्कुलर डेट इसे वापस मिल जाता है तो तकरीबन, आप अब ये सुने बात, पीएसओ का मैं अक्सर बताता हूँ, कोई 300 अरब की कंपनी है, और उसका रेवेन्यू 350 अरब है, और लोन उसने 690 अरब लेना है। आज पीएसओ को सारा लोन आप वापस कर देना, तो पर शेयर जो उसका लोन वापस होगा ना वो 527 रुपये होगा, और 527 का पीएसओ का शेयर भी नहीं है। तो दिस इज समथिंग जो एक टॉप पिक आपकी पीएसओ तो होनी चाहिए 2026 में। और एक भाई साहब का कल मैसेज आया था, दूसरा मैसेज तो मैं उनका सुन नहीं पाया और दिल भी नहीं कर रहा था, वो कह रहे हैं जी पीएसओ में फंस गए हैं। भाई पीएसओ में आप नहीं फंसे, टेंशन ना लें, पीएसओ आपको, अगर पीएसओ नहीं लेना तो क्या लेना भाई, मुझे बताएं। ऑयल एंड मार्केटिंग में मैं तो अक्सर ये क्वेश्चन सारों से पूछता हूँ कि आज आपके पास $5 बिलियन आ जाए तो एक कंपनी कोई लेनी हो स्टॉक मार्केट से, क्या? तो 90% लोग माड़ी, पीएसओ, सिस्टम्स, मिजान बैंक, इन चार में रहते हैं। तो आप में से भी काफियों की यही चॉइस होगी। अब कोई अंदर से बाइफो निकाल ले, या कोई कहे जी मैंने यूनिटी फूड लेना है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है सर। तो ये मैं ऊपर वाले लेवल की ये बात कर रहा बीएफ हूँ, बायो ठीक भी है। तो मांग सकता है। और नहीं भी है। ओके। तो कंसेंसस, अगर मैंने ब्रोकेज हाउस जिन्होंने ये जितने ब्रोकेज हाउस की मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, तो मैंने उसमें से एक लिस्ट क्रिएट की, जो ब्रोकर है उसने लिस्ट दी। अभी हम बात करते हैं कि और भी, ये तो वो स्टॉक्स हैं ब्रोकेज ने जो दिए, अभी तो वो अल्फा स्टॉक्स की लिस्ट आनी है ना, कि जी फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है जी स्पेल ऊपर जाएगा, फॉर एग्जांपल पेल ऊपर जाएगा, उसकी बात नहीं। जो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें ब्रोकर्स कहते हैं सेफ खेलते हैं हम, तो उस सेफ्टी नेट में जो बैंक्स की लोगों ने, यूबीएल, एमबीएल, एचबीएल, बैंक अल्फा, एमसीबी, क्यों? उन्हें पता है कि यार ये डिविडेंड दे रहे हैं, कासा रेशो इनकी बेहतर हो रही है, मिजान में अभी भी ग्रोथ है, यूबीएल में अभी भी ग्रोथ के चांसेस हैं, तो वो ये। अब आप कहेंगे बीओपी नहीं है इसमें, नेशनल बैंक नहीं है। नेशनल बैंक और बीओपी को ना कोई भी अपनी टॉप पिक इसलिए नहीं रखेगा, आल दो अल्फा स्टॉक्स में उसे इंक्लूड करेंगे कि इसमें ग्रोथ स्टोरी है हर चीज, वो कभी भी इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की ना, तो सबसे पहले उनके अपने बैंक्स, गवर्नमेंट को लोन चाहिए उनके अपने बैंक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा उधर है। तो अभी उस पर बात करते हैं अल्फा स्टॉक्स पे भी। तो देखता हूँ अगर दूसरी स्लाइड में उसमें है चीजें, वरना ये तो इनकी टॉप पिक्स हैं। फर्टिलाइजर में ई फर्ट और एफएफसी,
ईफर्ट का पे आउट रेशो, ईफर्ट इज द ओनली कंपनी इन स्टॉक मार्केट जो आपको 100% डिविडेंड देती है। एफएफसी में देयर इज अ लॉट ऑफ हैपनिंग्स, एफएफसी हर चीज़ में जा रही है, पीआईए, फौजी फूड्स के, डॉक्टर साहब फौजी फूड 82% फौजी फूड्स के शेयर्स हैं। अस्करी बैंक के 63% शेयर हैं, अस्करी सीमेंट सारा एक्वायर कर लिया, फौजी सीमेंट के भी शेयर हैं इसमें, 4.4 शेयर हैं। और किस किस के शेयर हैं इनके पास? और थार एनर्जी का, हाल नोवा, वो और भी बड़े शेयर्स हैं तो मतलब। और दूसरी चीज, ये एक बड़ी बहुत बड़ी अमेंडमेंट ये कर रहे हैं कि गैसिफिकेशन वाले प्रोसेस में जा रहे हैं। अब आप में से कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि गैस 85% ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ फर्टिलाइजर होता है। तो जो गैस की प्राइसेस होती है ना, दैट मैटर्स अ लॉट इन टर्म्स के भाई इनको कितनी प्रॉफिट होगी। तो ये एक तो माड़ी से गैस ले ही रहे हैं ना, अब तो ईफर्ट को भी मिल रही है, तो ईफर्ट में भी अभी ग्रोथ के बड़े चांसेस हैं, प्लस डिविडेंड स्ट्रांग है हर चीज। दूसरी साइड पे ना ये कोल को जलाएंगे, कोल के जलाने से जो नेचुरल गैस होती है ना, उस नेचुरल गैस को दोबारा ये यूज करेंगे। तो गैसिफिकेशन का प्रोसेस इस तरह कर रहे हैं, और पीछे कोल माइनिंग में भी चले गए हैं, और बस इस तरह की चीजें। इंडस्ट्री में मुगल और आईएसएल इज अ टॉप पिक इन स्टील सेक्टर। आपको पता है मुगल ने तो वैसे भी परफॉर्म किया है, और मुगल हमारी टॉप पिक भी थी मिड टर्म की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने बड़ी अच्छी गेंद दी है। अब ये नहीं कोई मानेगा, सारे फंसाने वाले शेयर मुझे बता देते हैं। वो देर इज अ रूल, मैं ये मेरी टीम भी सामने बैठी है, देर इज अ रूल, हम ब्रोकरेज में जा रहे हैं, जिस दिन प्रॉफिट होगा ना भाई, आपका क्लाइंट, वाईसी फैमिली के ये सारे दोस्त हमें आके कहेंगे जनाब मेरे मत्थे ते लिखिया सी, और जिस दिन लॉस होगा कहेंगे तुम मरवा छड़िया। याद रखिएगा, ये हमने सामना करना है भाई। तो भाई ये होना ही होना है। ठीक है, ऑटो सेक्टर में इंडस इनकी सेफ साइड है, कि जी इन्हें पता है कि जी इंटरेस्ट रेट कम होगा। अभी भी पाकिस्तानी साइकोलॉजी ये है कि गड्डी ट्योटा, ठीक है, पिंडा वेचवाई जाएगी, ये वो, ये जो हैवल शैवल है ना, ये अर्बन गाड़ी समझी जाती है। गांव में अभी भी ग्रैंडी ही प्रेफर करेंगे लोग, गांव में अभी भी टोयोटा करोला पे जाएंगे, यारिस ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये है, अदरवाइज साजगार इज अ साजगार, मतलब मेरी बहरहाल इंडो कभी भी इंडस नहीं होगी। तो दिस इज अ थिंग। तो अगर इसमें क्या है, तो ये सारी चीजें वही। अच्छा, जियो पोलिटिकली हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर जियो पोलिटिकली अब क्या होने जा रहा है, इसमें हम गोल्ड और सिल्वर वाला पर्सपेक्टिव भी लेते हैं। देखें जी, जब भी कभी दुनिया के अंदर इंस्टेबिलिटी आएगी ना, और डिस्टेबलाइज होंगे कंट्रीज, जैसे यूक्रेन वार शुरू होगी, ये वो, जो सबसे पहली चीज इफेक्ट करेगी ना, दैट इज सेफ हेवन में लोग जाएंगे। लोग कहेंगे स्टॉक से पैसा निकालो, सेफ हेवन में जाओ। तो सेफ हेवन क्या है? गोल्ड। ठीक है, गोल्ड कंसीडर किया जाता है इन्वेस्टमेंट में सेफ हेवन। दूसरी चीज सिल्वर। सिल्वर अचानक क्यों बढ़ी? उसमें से वन ऑफ द रीजन ये थी कि चाइना ने जो अपनी मेटल लिस्ट निकाली ना, उस लिस्ट में कभी सिल्वर को ऐड नहीं किया था, रेयर मेटल लिस्ट में, कि ये वो। अब उन्होंने उसको सिल्वर को भी ऐड किया, जिसकी वजह से सिल्वर स्टॉक वर्ल्ड वाइड बड़ी ऊपर गई। सिल्वर की तो एक्सपेक्टेशन थी, ये तो 25 के एंड पे भी मैंने भी किसी अंग्रेजों की बातें सुन के, वो छोटी छोटी रीलें नहीं आती, उसके बाद रिसर्च की तो पता चला सिल्वर की यूटिलाइजेशन इज अ गुड। हाल तो गोल्ड आप कभी भी बना नहीं सकते उसमें, लेबॉर्ट्री में, तो इसलिए भी गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो दीज आर दी थिंग्स के गोल्ड ने काफ़ी ग्रो किया, और अगर ये इंस्टेबिलिटी रहेगी मार्केट में तो गोल्ड और ग्रो करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से गोल्ड कभी भी आप लोगों ने लेना हो, सिर्फ मेरी एक ही सजेशन होगी कि गोल्ड को कभी आपने ऑनलाइन नहीं बाय करना, ऑफलाइन जाके थोड़ी थोड़ी पैसे जोड़ के अपने घर में रखें। वजह यह है कि इतना दुनिया के अंदर गोल्ड ही नहीं है जितना ऑनलाइन ये कमोडिटी मार्केट्स में, ऑनलाइन एक्सचेंजेस पे सेल होता है। ठीक है, गोल्ड को सेफ हेवन आप उस लिए समझें, अपने आप को सेफ हेवन। आज अल्लाह ना करे जंग लग जाए, तो गोल्ड एक ऐसा है, यहाँ से आप गोल्ड लेके अमेजोन के जंगल में भी पहुंच जाएंगे ना, किसी को देंगे वो आपको कुछ ना कुछ दे देगा सोना लेके। ये क्या आप कहेंगे जी मेरे एक्सनेस के अकाउंट पे गोल्ड पड़ा है, तो वो कहेंगे करो। ठीक है, तो ये भी एक सारी सिनेरियो है। तो इस तरीके से दूसरी चीज, एक और पॉलिटिकल शिफ्ट टूवर्ड्स क्रिप्टो, और पाकिस्तान में क्रिप्टो पे, टूवर्ड्स क्रिप्टो पे जब जाएंगे हम लोग। देखो यार, क्रिप्टो अभी तक देर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। एक समझता है क्रिप्टो क्रिप्टो इज द फ्यूचर, बिगेस्ट फ्यूचर। एक समझता है क्रिप्टो इज द बिगेस्ट स्कैम। ठीक है, हम इस डिटेल में अभी इसलिए नहीं जाते, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे है, क्या ये पढ़ने पढ़ाने वाली बातें ये क्लासेस में होंगी। अभी सिर्फ इतना है कि क्रिप्टो को आप अपने पोर्टफोलियो का 5% जरूर दें। आई एम सेइंग दिस। हाँ, इस्लामिक तौर पे
अभी मुफ्तियान में ये डिस्कशन चल रही है। वो सिर्फ एक फैक्टर इसमें करते हैं, वो फैक्टर है गरर का फैक्टर, वोलेटिलिटी का फैक्टर, कि ये इतनी वोलेटिलिटी है कि। और दूसरी चीज़ है, फ्यूचर फ्यूचर में ना करें, स्पॉट में अच्छे कुछ प्रोजेक्ट्स जिसकी कोई आपको वैल्यू नज़र आती है, जैसे सोलाना, बिटकॉइन, एथेरियम की जब तक गैस फी नहीं कन्वर्ट होगी वो, एथेरियम, सोलाना, थोड़ा थोड़ा। और मैं तो सजेस्ट ये करता हूँ कि फ्री मनी से लें, कि स्टॉक में से अगर आपको लाख रुपए बच गया तो 5,000 रुपये क्रिप्टो में डाल के साइड पे एक वैलेट बना के डालें, कि अगर भाई वो नेक्स्ट बिग थिंग हुई तो मैं राइड ले लूंगा, अगर नेक्स्ट स्कैम हुआ तो मेरा फ्री मनी गया यार, कोई नहीं, चलो उनकी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़। अच्छा, यहाँ एक और पॉइंट ऑफ व्यू मैं दे दूं कि स्टॉक मार्केट का टॉप और क्रैश कैसे आपने प्रिडिक्ट करना है। देर आर टू टू मेथड्स जिसमें आप स्टॉक मार्केट का एक केस कहाँ जाएगा वो मैं अक्सर बताता हूँ। 20 - इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर फॉरवर्ड रेट, दिस इज अ रूल। वो ये कहता है कि 20 - आपको क्या लगता है अगले एक साल में इंटरेस्ट रेट कहाँ होगा? मुझे लगता है 9% पे आ जाएगा। तो 20 - 9 = 11। तो जब मार्केट की P11 पे होगी ना, तो मैं कंसीडर करूंगा कि अब स्टॉक मार्केट अपनी फेयर वैल्यू पे आ गई है। आज के दिन अगर मैं बात करूं कि 11 की फेयर वैल्यू सेम अर्निंग पर शेयर्स के साथ, तो आज स्टॉक मार्केट को 2,23,000 रुपये होना चाहिए, फिर मार्केट फेयर भी वैल्यू होगी इस रूल के मुताबिक। ठीक है, लेकिन क्योंकि आगे अर्निंग पर शेयर इंक्रीज भी होंगी तो शायद और ऊपर री रेट हो। तो दिस इज अ थिंग, मेरा बरल टारगेट इन 2026 शायद 225 से ऊपर का ही है, जाती तौर पे। बाकी आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी राइट, ये तो टाइम पे आता है। अच्छा, दूसरा एक हर्षद मेहता रूल है। वो क्या कहता होता था, उसकी भी बुक्स हैं, उसमें भी डॉक्यूमेंट्रीज बनी। वो कहता होता था कमोडिटी मार्केट्स और स्टॉक मार्केट दो मार्केट्स हैं, जब दोनों पीक पे जाती है ना, जब कमोडिटी मार्केट पीक पे जाती है तो उसकी डिमांड चीज़ों की कम होना शुरू हो जाती है। जब स्टॉक मार्केट पीक पे जाती है उसकी डिमांड चीज़ों की बढ़ना शुरू हो जाती है, स्टॉक बढ़ना शुरू हो जाते हैं ना। जितना जितना स्टॉक मार्केट आज 20,000 नीचे आ जाए, हालांकि तब बाय करो, तब कोई नहीं करेगा, तब कहेंगे भागो। जब स्टॉक मार्केट 2 लाख पे चली जाएगी, वो सर दस ही नहीं, तो वो उनकी लहर है, दसों छे छे, मतलब आ जाए। वो ये कहता था कि जब दोनों टॉप पे चली जाए, तो टॉप पे जाके देर केम अ बैड न्यूज जियोपॉलिटिकली, और फिर डम, ऐसे होता है। लेकिन अभी कमोडिटी मार्केट टॉप पे नहीं गई। ठीक है, कमोडिटी में अगर हम लोग ऑयल और इन सारी चीज़ों को करें तो चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, नीचे आ रही हैं, और इनकी डिमांड अभी बढ़ रही है। जब चीज़ों का रेट ऊपर चला जाएगा, डिमांड नीचे आ जाएगी, फिर वी विल सी कि अब टॉप आ गया। तो ये एक दूसरा तरीका है। अब आई डोंट नो कितना ये ठीक है, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को बताना, प्रैक्टिकली इस पे खुद रिसर्च करें। और ये क्या कमेंट करी जा रहे हो, 45 कमेंट आ गए हैं। ओए, ये क्या कमेंट करी जा रहे हैं? सर बातें शाते हैं जैन भाई, बातों बोलते नहीं, अभी हमने सिर्फ बातें सुननी है। ओके, तो आपके पास स्टॉक मार्केट के अंदर मैं आपको अब बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आपने क्या करना है आगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट अब यहाँ तक आपको समझ आ गई, बैक एंड पे क्या फैक्टर्स हैं। स्टॉक मार्केट हम पासिव देख रहे हैं, बेस केस क्या है, रिस्क केस क्या है, बुल केस क्या है। अब लेट्स प्रिपेयर और सेल्फ कि आपने कैसे प्रिपेयर होना है। स्टॉक मार्केट में आपके पास दो एमुनेशंस हैं, दो वेपन्स हैं, वन इज इक्विटी, वन इज कैश। अब आपने क्या करना है, आपको इंटरेस्ट रेट और मार्केट ऊपर जाते नजर, कभी भी आपने 100% वेपन, एक वेपन में नहीं जाना। आपने हर टाइम अपने आप को मेंटेन करना है। जहां मार्केट नीचे आ रही है तो अपना कैश कम करना शुरू कर दें और अपनी इक्विटी यानी शेयर्स बढ़ाना शुरू कर दें पोर्टफोलियो में। जहां मार्केट ऊपर जा रही है, अपना कैश इंक्रीज करना शुरू कर दें और प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर दें। ये चीज को मेंटेन करना है, दैट इज मनी मैनेजमेंट। आज आपको दुनिया का हर बंदा बैठ के गोल के चैट जीपीटी दे के, जेमिनाई और क्लॉड और सारा कुछ दे के हजम करा देना, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करे कि भाई कि आपको सब कुछ आता नहीं आता, क्योंकि आप स्टक बैठे होंगे। जी मैंने ये शेयर लिया था चैट जीपीटी से पूछ के, स्टक हो गया हूं मैं। वजह क्या है, वो जो पीछे हमने एक लेक्चर दिया था, वो किधर दिया था मुझे तो ये भी याद नहीं। 20 20 20 वाला रूल जो हमने बास्केटबॉल में है, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो आपके पास दो एमुनेशंस हैं, उन दोनों एमुनेशंस को आपने अपने हिसाब से मेंटेन करना है। तो दिस इज योर मेन टास्क कि आपने 2026 में कब कौन सा वेपन, कब कौन सा। अब रिजल्ट सीजन आ रहा है, रिजल्ट्स अच्छे आना शुरू हो जाएं अगर, तो आप अपना कौन सा वेपन अच्छा करेंगे, मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी तो आप शेयर्स बेचना शुरू करेंगे और पैसे जोड़ना शुरू कर देंगे। यूं ही रिजल्ट्स के बाद फिर एक ड्राइव पैच आता है, तो सारे लोग भागेंगे, ओ जी मैं फंस गया जी बेचो।
वो उस तरह का। और जिस तरह पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हो रही है वहाँ देखें आप, यूएई और वो कजन्स ही है ना, यूएई और सऊदी अरब वाले, उनका आपस में यमन पे हो रहा है, उधर से यूक्रेन ईरान फिर बातें कर रहा है, इसराइल वो ही गंदी हरकतें कर रहा है जो आज तक करते आ रहा है। ठीक है, वहाँ सूडान में एक और मसला उन्होंने शुरू कर दिया है, सोमालिया को उन्होंने, एक सोमालिया की एक रियासत को उन्होंने तस्लीम कर लिया है। तो ये एक ऐसा हेजमनी जो चेंज ऑफ शिफ्ट इन जियो पॉलिटिक्स आ रहा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे स्टॉक मार्केट। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि कांगो के सदर का पेट भी खराब होगा सुबह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इफेक्ट ले लेगी, क्यों? पता नहीं जी। न्यूज़ केड़ी आई, सारे एनालिस्ट में कांगो का सदर बीमार है तो इफेक्ट ले रहा है। भाई छोड़ो इस चीज़ को। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तो एक तो ये चीज़ें होगी। अच्छा एक मिनट, अभी तक समझ आ गई है यार? कोई ज़्यादा वॉइस इशू आ रहा है? नहीं अब सर, वॉइस जुबैर इशू यार नहीं आ बता, रहा। आपको नहीं आ रहा? आप तो बैठे हो अच्छे नहीं एरिया सर, में। सब भी कह रहे हैं सर। मैंने दोनों मॉनिटर करना है, जूम भी मॉनिटर कर रहा हूँ और यूट्यूब मॉनिटर कर रहा हूँ। मैंने दो दो हैंड फ्री लगाए हुए हैं। अच्छा, दो दो अलग है, चलें ओके। अब थोड़ा सा इधर बात कर लेते हैं हम इस पे, ये इस स्लाइड्स में क्या था। तो इस स्लाइड्स में भी ये आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, मैक्रो ये भी बता दिया, पॉलिसी रेट्स वगैरह। इधर कोई उन्होंने एक अच्छी बात की है, ये बेस केस, ये केस होंगे हमारे, और आई टोटली एग्री। और मैं देख रहा हूँ कि मुझे लगता है, अगर मुझसे आप पर्सनली मेरी चीज़ पूछें तो मुझे लगता है कि इस बुल केस के फर्स्ट साइड को हमें टच तो ऑलमोस्ट करना चाहिए। बाकी फिर किस्मत और नसीब। ये रेट कट अगर होता है तो बेनिफिशियरी आपके गाड़ियाँ शाड़ियाँ होंगी, रिफॉर्म्स जो हैं उसमें ओवरवेट्स होंगे, यील्ड डिफेंसिव होगी आपकी। ठीक है, बैंक शैंक्स में ये आप सारी चीज़ें वही जो पहले बातें हो रही थी। और हाँ, ये टारगेट प्राइस, ये बढ़िया आप लोगों को चीज़ पसंद है, ये तो आपकी फेवरेट है। भाई मिज़ान बैंक का ये जो हमारे सारे ब्रोकेज हाउसेज हैं, इन्होंने इस पे सारी वर्क करके, ठीक है, तो टारगेट प्राइस दी है 530 और 623। अब यहाँ मैं आपको, आप मुझसे पूछेंगे, ये अब ये हमने डिस्कॉर्ड में लॉन्च किया ना अपनी साइट, तो देर इज़ अ प्रो फीचर। फॉर एग्जांपल मैं मिज़ान में जाता हूँ, मैं आपको और तरीके बता रहा हूँ। मिज़ान में जाता हूँ, अब मुझे इसकी फेयर वैल्यू निकालनी है, अभी छोड़ें कि क्या है। तो फेयर वैल्यू में मैं जाऊँगा यहाँ से, ये फेयर वैल्यू, ओहो, तो इसकी ब्लेंडेड फेयर वैल्यू, यानी इसके मुख्तलिफ मेथड है फेयर वैल्यू के। प्राइस टू बुक मल्टीपल से इसका 336 बनता है, 319 बनता है, और सारों की अगर एवरेज लें तो ये इसका ब्रैंक, यानी इसमें ये अपनी फेयर वैल्यू से ये ऊपर चलेगी। अब आप कहेंगे ये फेयर वैल्यू से ऊपर चलेगी, ये कैसे हो? भाई बिल्कुल, मार्केट फेयर वैल्यू पे, पाकिस्तानी मार्केट फेयर वैल्यू पे बहुत ज़्यादा काम इसलिए नहीं करती। अब जैसे आप एक शेयर में फंसे हुए हैं बड़े दोस्त, हालांकि इससे फंसने वाली कोई बात तो नहीं है। साजगार, शाजगार की फेयर वैल्यू जो बनती है, दैट इज, अच्छा जी 1700 पे चला गया। ठीक है, क्या आज ही गया 1700? जी जी सर, ओके, ये कल और आज 2 दिन में जो है ना, इसने जुबैर भाई पंद्रह इतनी सौ स्लो वाला फिगर वेबसाइट तोड़ा चलेगी है। तो, वेबसाइट बड़ी स्लो चल रही है, या पीछे लोड कर रहे हो चीजें अभी? सर बहरहाल पीछे अभी तक। बैकएंड पे काम कर रहा, साथ साथ चल रहा है। हम वो उस पर अच्छा सर्वर ओके। का है अब अमेजोन अब पे। देर आर 8 मेथड्स जिसमें आप ये ले सकते हैं। तो बुरे हालातों में भी साजगार 2359 पे है। ठीक है, हालांकि ये मेरा फेवरेट है इसमें। ठीक है, फेयर वैल्यू, ये पीए मल्टीपल से, तो 2454 रुपये, यानी 44% इधर से भी वैल्यू का है। तो आप अपने शेयर्स तो इधर से आगे अपने देख सकते हैं, प्रो वैल्यूज। ठीक है, बहरहाल इन्होंने जो, कहाँ गया, इन्होंने जो दिए हैं, एक मिनट यार, ये इन्होंने जो दिए हैं वो अपने हिसाब से दिए हैं, और उनमें भी लॉजिक होगा, वो आपको वो भी मिल जाएंगी। वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिलेंगी। ओजीडीसी उन्होंने कहा 330 से 423 में होगा, क्योंकि इसको आपको पता है इंटरेस्ट मिल रहा है सारा कुछ। साजगार का इन्होंने उधर से ही लिया है वही फेयर वैल्यू, उन्होंने हाइब्रिड, उन्होंने कहा ईवी। और ये अब मुख्तलिफ सेक्टर्स की भी अभी थोड़े से बात कर लेते हैं फिर। लक के भी स्ट्रांग ऑपरेशन लेवरेज, प्लस गाड़ियों का पोर्टफोलियो है इनके पास, प्लस मोबाइल का पोर्टफोलियो है, प्लस और पावर का पोर्टफोलियो है, ये सारी चीज़ें मिला के उन्होंने कहा ये। यूबीएल का उन्होंने 476 से 400, अच्छा ये टोटल है। पीपीएल, अगर आज मुझसे पूछेंगे ना अगले 3 माह में मुझे एक्सप्लोरेशन में जाना है, तो 3 से 4 माह में, तो आई विल सजेस्ट पीपीएल में ही जाएं। ठीक है, अगर आप कहेंगे 1.5 2 साल के लिए जाना है, तो आई विल सजेस्ट ओजीडीसी में जाए। आप कहेंगे जी 5 7 साल बच्चों के लिए लेके रखना है, तो आई विल सजेस्ट मारी जाए। सीमेंट में, एमएलसीएफ में अभी भी पोटेंशियल आ गया, क्योंकि वो पॉइंटर सीमेंट को, दूसरा इन्होंने और मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन इनके इंक्रीज किए हैं, उसके बाद ये अदर इन्वेस्टमेंट्स में जा रहे हैं। लेकिन सीमेंट सेक्टर में अगर कोई नॉन श्रिया में काम करता है तो कोहार्ट सीमेंट को भी जाके पढ़े, उसमें भी अभी पोटेंशियल है।
तो मैपल लीफ ठीक है में एक आल मैं भी दे दूंगा कि मैपल लीफ ने ना एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में लॉन्च किया है। अभी नेक्स्ट इनकी क्वार्टरली रिपोर्ट में उसका प्रॉफिट भी एक्सपेक्टेड है। नहीं हो गया लॉन्च वो जो फेज 5 में बना रहे थे? जी जी सर, वो मुझे मेरे ख्याल सोर्स से। अच्छा कि वहाँ पे ओके फिर काम ये भी कंप्लीट अच्छा हो है। गया है, मशीनरी पूरी हो गई है। ओके ठीक है ये तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी तो इनके मुताबिक ये जो सारे ब्रोकेज हाउसेस कह रहे हैं उनके मुताबिक वो कहते हैं जी 50% अपने पैसे ना कोर में रखें। यानी जिनका आपको पता हो ये कंपनियां कहीं नहीं लेंगी। जैसे बैंकिंग सेक्टर में, जैसे E&P में, फर्टिलाइजर में, कि अगर मार्केट ऊपर नीचे भी होती है ये ब्रोकेज और ये वो खेल रहे हैं, सेफ प्ले कर रहे हैं। तो वो कहते हैं अगर मार्केट ऊपर नीचे भी होती है तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप फिर भी कोर में रहें, जहां मेजान, UBL और एक्सप्लोरेशन सेक्टर में आप ग्रोथ में वो कह रहे हैं कि अगर आपने जाना है तो 40% आप ग्रोथ में जाएं। जैसे लक, ग्रोथ क्यों इसे कह रहे हैं, सिक्लिकल है ना, जब तक इकानमी ग्रो कर रही है साथ साथ ये कर रहे हैं। कुछ वो कह रहे हैं 10% टेक्टिकल कैश अपने पास रख लें। या ये अभी आप सोचेंगे कि यार किसी ने पेल की बात नहीं की, किसी ने स्पेल की बात नहीं की, किसी ने AGP की बात नहीं की। भाई थोड़ा सा सब्र कर लें। अभी है ये सारी छापे मारते हैं एक दूसरे की रिपोर्टें हम लोग। ठीक है जब ये थोड़ा सा साल शुरू हो जाएगा ना, सारे काम शाम खत्म हो जाएंगे, फिर रिपोर्टें आना शुरू होंगी असल, कि दीज आर अल्फा स्टॉक, दीज आर ये। बाकी ये बैंक्स के जो टॉप पिक्स में है सारों की, ये फर्टिलाइजर में है, ये है। अब आप मुझसे पूछेंगे ना, तो मुझसे पूछने के लिए मैं खुद वैसे भी बताता रहूंगा आपको, लेकिन यहाँ एक डॉक्टर फारूक हैदर जेम्स है कि लॉन्ग टर्म कौन से शेयर लेने हैं, मिड टर्म सिस्टम इन्वेस्टमेंट प्लान, टर्न अराउंड पेनी स्टॉक्स कौन से हैं, सर YC। वो आपको अगर अब वेबसाइट का नजर नहीं आ रहा, वेबसाइट पे गए हुए हैं? हाँ जी वेबसाइट का नजर नहीं आ रहा। नहीं, अभी नहीं आया। अब स्क्रीन जरा स्लो चल रही थी इसलिए। शायद वो मेरा नेट चला गया, हाँ, चला गया अब हो। आप बताएं आप। ओके मैं कह रहा था कि मैं अगर आप जो हमारे देखेंगे ना तो वो आपको इधर मिल जाएंगे, आज अपलोड हो जाएंगे रात तक या कल सुबह तक, मिड टर्म में किसमें, और विद लॉजिक और विद टारगेट प्राइस। SIP के लिए कौन से, आप बड़ा क्वेश्चन करते हैं, मैंने कहा यार क्वेश्चन ही ना करो, यहाँ आओ जाके देखो अपना। ठीक है ऐसे ही किसी ने पोर्टफोलियो ऑडिट कराना होगा तो ये भी कोई जनवरी के अंदर लॉन्च हो जाएगा, अपना पोर्टफोलियो इधर डालेंगे उसका ऑडिट हो जाएगा। अच्छा ये एक ज़रूर सारे खेलो, यहाँ आपने आना है जब आप वेबसाइट पे आ जाओगे, तो जो एक ट्रेडर जीतेगा ना उसे 50,000 रुपया हमारी तरफ से मिलेगा। दिस इज फॉर ट्रेडिंग पर्पस के यार आप लोग सीखो, और इसमें आप लोगों को डेमो कैश दिया जाएगा, और दिस इज द थिंग। प्रीमियम कॉल्स वगैरह इधर आती हैं ये वो, और रिसर्च वगैरह, पोर्टफोलियो प्लस। हाँ अगर आपने पोर्टफोलियो लगाना है, ये मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूंगा, ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा, अपना पोर्टफोलियो इधर बनाइएगा। कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया है जी MEBL। ठीक है और मैंने मेज़ान बैंक, ये इन्वेस्टिफाई ऐप आप लोग यूज़ करते होंगे, लेकिन ये क्यों अच्छा है मैं आपको बताऊंगा। 1,000 लिया है या 10,000 ले लिया, ये मेरी बाइंग प्राइस है और मेरी कमीशन 1 रुपया फॉर एग्जांपल। यहाँ अपना प्लान लिखें सारे, नहीं लिखना फिर भी छोड़ दें, लेकिन आई विल सजेस्ट कि प्लान पहले लिखें, मैं मेज़ान बैंक ले रहा हूँ इसलिए ले रहा हूँ। फिर आप प्राइस नोटिफिकेशन लगाएं और ये लिखें यहाँ कि 500 पे जाए तो मुझे मैसेज आ जाए, और अगर नीचे 400 पे जाए तो मुझे मैसेज आ जाए। ठीक है ये क्यों नहीं आ रहा? ओके देखते हैं क्या क्या मसला आ रहा है। ओके हो गया। तो अब ये पीछे बैक एंड पे सेट हो गया, और अब जब भी ये शेयर कभी भी अगले 10 साल में भी इन रेट्स पे जाएगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा कि हाय फारूक, सेल योर मैदान, यू हैव पुट दिस। तो ये जरूर यूज कीजिएगा। और ये एक टाइम पे कितने कर सकते हैं, एक टाइम पे आप 10 पोर्टफोलियो भी कर सकते हैं, न्यू करें। ठीक है और पोर्टफोलियो एक लॉन्ग टर्म बनाएं एक शॉर्ट टर्म। प्लस ये मिजान बैंक मेरे पास आ गया ना, जब भी मिजान बैंक की कोई न्यूज़ आएगी मुझे, मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ मुझे मैसेज आ जाएगा, क्योंकि वेबसाइट अपडेट होगी साथ ही मुझे मैसेज आ जाएगा कि मिजान बैंक ने इनसाइडर ट्रांजैक्शन की है, मिजान बैंक का ये रिजल्ट आया। तो ये एक चीज़ होगी, यहाँ प्रीमियम कॉल्स आ गई, ये आ गया, इन्वेस्टमेंट टूल्स और बस रिसर्च वगैरह। हाँ ये ज़रूर आप लोगों ने पढ़ना है, ये जब आपने कैसे देखना है कि इंडेक्स कहाँ है, आपने हर 10-15 दिन बाद यह मैक्रो इंडिकेटर्स पे आना है, ये कोई नहीं पाकिस्तान के देता। ठीक है ओ भाई ये गलत है, जिसका भी 31, अच्छा वो उसने कंबाइन करके डाला होगा। स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट क्या है, नवंबर में करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, तो ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये देखना है कि ये सरप्लस में है, या अब देखिए ये सरप्लस में है या दूसरे नंबर पे।
अब ये माइनस में है या प्लस में, तो ये यहाँ आप सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ से आपको पता ही है जी, नवंबर में 3.2 बिलियन डॉलर्स हमें बाइट से आए। तो इस तरह की चीज़ों को आपने डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे ज़रूर देखना है। फिर फिपी लिपि आपने ज़रूर देखना है कि फॉरेन क्लाइंट्स, और इसे आपने कोशिश करना है 1 मंथ की रेंज पे देखें कि एक महीने में असल में क्या हुआ। तो एक महीने में बैंक्स ने असल में सेल किया डॉलर्स में, ब्रोकर्स ने खरीदा है, कंपनीज ने खरीदा है, इंडिविजुअल्स ने, ये सारा कुछ आपको जब एक महीने की लाइन पे देखेंगे ना, तो आपको ज़रा बेहतरी नज़र आएगी कि आप लोगों ने इस चीज़ को क्या करना है। तो ये सारे फीचर्स ऑलमोस्ट इसमें से कोई 70-80% तो फ्री हैं, बस साइन अप करना है, तो आप वो उसे इंजॉय करनी है। फिर ये आपने ज़रूर देखना है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी इनसाइडर ट्रांजैक्शन में बेच तो नहीं रही। जैसे TSBL या ये सेल कर रहा है, 5 लाख शेयर सैफ पावर वालों ने सेल किए हैं तो इतने रुपए के, तो दिस इज़ अ बैड न्यूज़ भाई। ठीक है, UBL वाले ने सेल किए हैं, बस ये तो थोड़े से किए हैं, उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, पेट्रोल शोल डलवाना था, गाड़ी ठीक करानी थी, ये तो इसलिए किया है। तो ये शिफा वालों ने अपने, अच्छा शिफा हॉस्पिटल, मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा 2026 के लिए अपने पोर्टफोलियो में शिफा हॉस्पिटल को ज़रूर रखें। क्यों? इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये सारा, तो इस तरह हम लोग सेक्टर वाइज जब चीज़ों को देखेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल हो जाएगी। तो ये था आज एक थोड़ा सा आउटलुक ओवरऑल। ठीक है, अब आपके जो क्वेश्चन, हाँ आप में से कोई भी वेबसाइट ये लेना चाहता है, www.youngscapital.com.pk, इस पे आप जाएं, अपने अकाउंट्स बनाएं, और आपको OTP आएगा, OTP वाले नंबर को बताएं। अगर आप लोगों के घर में अभी तक TCS नहीं पहुंचा वाउचर का, हमारा न्यू ईयर कार्ड और हमारा ब्रोकेज है उसकी सारी डिटेल्स, तो आप उसी नंबर पे मैसेज करें, वो आपको एक वाउचर जनरेट करके देंगे। और इस अगले 10 दिन तक, बल्कि 10 नहीं, इस आज कल में वो आपको 30% डिस्काउंट पे हर चीज़ मिल जाएगी। तो दिस इज़ आल्सो अ गुड थिंग। तो ये अगर किसी ने लेनी हो तो। ओके, तो स्ट्रक्चरल लर्निंग के लिए भाई, ये जमाल भाई आ रहे हैं। स्ट्रक्चर लर्निंग के लिए यू शुड बाय द कोर्स ऑफ YCSI। यार मजाक कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर के लिए आप जो मर्जी ले। ठीक है, स्ट्रक्चर का कोई ऐसा रोला नहीं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लेंगे। और अब भट्टी साहब, जो चीज़ नहीं होती आप उसका मांग रहे हैं, एडवांस चार्टिंग है सर अभी यहाँ पे कुछ दिन थोड़ा तक। सा इनको एक गाइड भी कर दिएगा प्राइसिंग पे क्लिक करके कि हमारे आपने किसी को पेमेंट नहीं करनी, वेबसाइट के अंदर ही इंटीग्रेशन है, वहीं पे आपने पेमेंट हाँ, करनी है। पेमेंट किसी को नहीं करनी, बाद में ना कहना कि डॉक्टर फारूक हैदर के अकाउंट में पेमेंट करें, मैंने कोई नहीं वापस करनी, किसी को आपने पेमेंट नहीं करनी, मास वाई यंग्स कैपिटल के अकाउंट में। ठीक है, ये एडवांस चार्टिंग है, लेकिन थोड़ा अच्छा, जो सबसे अच्छा फैक्टर मैं तो आपको ये बताना भूल गया। फॉर एग्जांपल मैं PSO देख रहा हूँ ना, तो आप डैशबोर्ड पे जाएंगे ना यार, दिस इज अमेजिंग, ये फ्री भी है, हम फ्री की फैसिलिटी भी। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ PSA के ग्रास मार्जिन पे, ये है 2.8%। तो जब मैं इधर करूंगा तो सेक्टर की एवरेज 4.9% है, इसलिए ये रेड है। तो मुझे वो जो होता है ना, सेक्टर में जाएं उसको कंपैरिजन करें, तो आप यहीं कंपैरिजन कर लें भाई। ठीक है, कि क्या कंपैरिजन है, कि जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड, ROIC, भाई एक पूरा कोर्स है ROIC पे, कोई 1.5 लाख रुपए का, ये आपको फ्री ऑफ कास्ट कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं। यहाँ आए, ROIC का मतलब है कि फ्यूचर में इसमें इतने परसेंट हर साल ग्रोथ आ सकती है। ठीक है, रिटर्न ऑन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। P/रेशो सेक्टर की 21 है, और PSO की ये है, रिटर्न ऑन इक्विटी ये है। तो आप किसी का भी कुछ भी देख सकते हैं, प्लस अपकमिंग इवेंट्स देख सकते हैं, प्लस कंपनी इनसाइट्स में आप UN सेटलमेंट या किसी देखना हो मार्जिन, कंपनी रिमार्क्स में भी आप चीज़ें देखेंगे 1-2 दिन में। अभी ज़रा थोड़ा सा हमें ना सब्र करने दीजिएगा। अच्छा, जब आप इस तरह की चीज़ें पे आएंगे ना, तो आपको सेक्टर के अंदर ये भी मिल जाएगा कि जब ऑयल प्राइस, इन्वेंट्री गेन्स अगर आपके बढ़ जाएं तो क्या होता है। हर सेक्टर की आपको यहाँ चीज़ें मिलेंगी कि मार्केट शेयर अगर कंपनी के पास ज़्यादा हो, जैसे PSO के पास 49% ऑफ पाकिस्तान का मार्केट शेयर है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा अपसाइड है और हायर रिस्क है, जहां भी रेड चीज़ होगी वो रिस्की होगी। ठीक है, और कंपैरिजन में आप आए, आप कंपैरिजन में आके कौन सी रेशो में आपने कंपैरिजन दिया, आप कहते हैं जी मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी में कंपैरिजन चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी में किस साल का कंपैरिजन चाहिए, आप कहते हैं 2022 का। तो 2022 पे PSO आपका तीसरे नंबर पे था, सेक्टर की एवरेज 44 थी और आपके PSO की एवरेज 24 थी। ठीक है, तो ये आप कौन सी रेशो देखना चाहते हैं, मैं आपको गारंटी करता हूँ आपको इतनी रेशोज किसी और साइट पे नहीं मिलेंगी। प्लस आपको कभी भी आप देखें 2026 छः में कोई आप मुझे साइट खोल दें,
पाकिस्तानी, जहाँ 6 का भी डाटा, 6 में 28 थी। ठीक है, 6 में सेकंड नंबर पे था, 2006 का डाटा भाई, इमेजिन करें। आप कहते हैं पी रेशो मैंने देखनी है या कोई रेशो देखनी है, उस रेशो को मैं क्वार्टरली नहीं, मैं एनुअली देखना चाहता हूँ। ये एनुअल पे जाएं, और मैं देखना चाहता हूँ 2006 से 2025 तक इसकी ये रेशो ने कैसे परफॉर्म किया। देखिए जी, डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये रेशो ऐसे हो जाए तो इससे शेयर ऊपर जाता है। तो भाई आप 2025 से 2006 तक की सारी रेशो का चार्ट देख लेंगे इसमें। ठीक है, और इसी तरह क्वार्टरली भी आप देख सकते हैं। और अगर डेली मैट्रिक्स पे जाएं कि अभी मुझे बताओ कि पी रेशो डिविडेंड यील्ड आज की प्राइस के मुताबिक क्या है, तो 25 दिसंबर की लास्ट अपडेट है, तो ये 2.19 थी। ठीक है, तो आप इसमें किसी चीज़ पे भी जा सकते हैं एंड जस्ट डू इट। और मैं आपको कहूँगा ये ज़रूर करें। आप जाके, अब 2006 के अंदर एसी टर्नओवर यानी 4.25 था, जो अब इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये सारा आप उसका देख लें। 2022 में सबसे अच्छा इनका आरओआई रहा है। ये जो भी कंपनी पीएसओ है शायद। ठीक है, और 2009 में ये मर गई थी कंपनी, माइनस में चली गई थी। क्यों? क्योंकि 2008 का क्राइसिस खत्म हुआ था, ये देख रहे हैं। और आप इकानमी देखेंगे, इकानमी भी आपकी ऐसे ऐसे मूव की है साथ साथ। तो दिस इज द थिंग जो मैं चाहता था कि मैं करूं। अभी भी हम हमारी एरर्स आएंगे। एरर्स ये नहीं कि जिससे आपके डिसीजन खराब होंगे, छोटे छोटे यूआई यूएक्स एरर होंगे, ये हम साथ साथ करते रहेंगे। तो ये है, उम्मीद है कि आपको आज का सेशन में बेहतर लगा होगा। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला वाईसीआईटी को भी ज्वाइन करें, 15 दिन रह गए हैं। और आज मैं पूछ रहा था टीम से, तो 70% हमारी सीट्स फिल हो गई हैं। जिन्होंने बुक करवाना है वो हाली बुक करवा लें, और अपना बता दें उन्हें, ताकि वो हमारी सीट्स का हमें कंफर्म हो जाए, फिर बाद में ना कहिएगा कि क्या होगा। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग ब्रोकेज हाउस में भी आ रहे हैं, जी और सर, आप वो लोगों की वजह से। अभी मुझे फिर हाँ भी जी। दो मैसेज आए हैं कि डॉक्टर साहब बोलें कि प्राइसिंग पे क्लिक करके थोड़ा सा समझा दें कि ओके। ऑनलाइन पेमेंट कैसे करनी है। ओके, एक मिनट ठहरे ज़रा। यार ये पार्ट ना, मुझे प्राइसिंग वाले पार्ट ही ना दिया करो यार। बस आप वो इसको क्रॉस करें और पीछे प्राइसिंग पे क्लिक कर दें बस। क्या? अभी यार जो इकरास आपका कहाँ से होना ग्राफ, है ये? ये एक मिनट। ये क्रॉस लगा हुआ है। हाँ। प्राइसिंग में आप लोग जाएंगे तो आप मंथली भी ले सकते हैं, ईयरली भी ले सकते हैं, फ्री में भी ले सकते हैं। मुझे ये नहीं कहना कि भाई ये पैसे, वो उमैर भाई शुरू में पहले पूछते होते थे आप लोग कमाते कहाँ से, मैंने कहा आप सीखें, जब कमाई की बारी आएगी देना हुआ दे दीजिएगा, ना देने हुए ना। ठीक है, तो आपने ये प्रो वर्जन लेना है या प्रो मैक्स लेना है? ये आपका 1 मंथ का ऑडिट, एक्सक्लूसिव लाइव सेशन, अच्छा डिस्कॉर्ड हमारा अलहदा खत्म हो गया। अब जो ये लेगा वो आगे जाएगा। तो जब आप करंट, मेरा ये होगा नहीं, जब आप करंट प्राइस पे क्लिक करेंगे ना, तो आई विल सजेस्ट कि आपके घर में कल तक कूपन भी आ जाएंगे, जिनके नहीं आए तो अभी जब वो अकाउंट बनाएंगे तो वो साइन अप आ जाएगा। अगर आप ईयरली लेना चाहते हैं तो 20% डिस्काउंट पे चली जाएगी ये। और वैसे, और वो कूपन को ऐड करेंगे, 10% मजीद डिस्काउंट होकर 30% डिस्काउंट पे चली जाएगी, और वो 5-7 दिन के लिए है। नहीं तो जिस नंबर से ओटीपी आ रहा है उस नंबर पर रब्ता करें, और कस्टमर सपोर्ट टीम विल कॉन्टैक्ट यू। तो यहाँ आप करेंगे, आगे आपके पास कार्ड है या पेमेंट है तो वो कर सकते हैं। जो नहीं ले सकता, यार कभी भी हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे। कभी भी हमारे अंदर ये नहीं आप देखेंगे कि हमने आपसे ये चीज़ शेयर नहीं की क्योंकि आप हमारे पेड मेंबर नहीं है, नहीं भाई। आपकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है, आप एक एक बंदे ने जुड़ के यंग्स कैपिटल को इस मुकाम तक लेके आए हैं। तो ये कभी भी ना सोचिएगा हम आपकी कोई चीज़ किसी जगह नहीं करेंगे। ठीक है, लाइफ टाइम जिन्होंने डिस्कॉर्ड ली थी उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया था, उन्हें 1 साल के लिए वेबसाइट टोटल फ्री है। जिन्होंने ईयरली डिस्कॉर्ड ली थी वो ओटीपी वाले नंबर पे कांटेक्ट करें, उनके लिए 2-3 महीने एक्स्ट्रा फ्री। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। तो बस लास्ट पे मैं जाते जाते ये कहूँगा कि आप लोगों की वजह से 2025 हमारा बड़ा खूबसूरत रहा। हमने लॉसेस भी किए, हमने प्रॉफिट्स भी कमाई, लेकिन अल्टीमेटली हमने आप लोगों का ट्रस्ट कमाया, आप लोगों की मोहब्बत कमाई। ठीक है, अगर हमसे कोई गलती होगी वो हमारी टीम से हमें माफ़ कीजिएगा। और हमारे लिए अल्लाह के हजूर दुआ कीजिएगा। कल से नया साल शुरू हो रहा है, मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। मॉर्निंग मैसेज पे आप लोगों से बातचीत होती है, दुआओं में याद रखिएगा, और सारा कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और बैच 1 जो है उनके लिए भी 3 मंथ्स मजीद ये फ्री हैं, और बैच 2 में जिनकी रजिस्ट्रेशन होगी है उनको भी 3 मंथ्स वेबसाइट के फ्री है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आपका सेशन थोड़ा सा जिंदा हो, कोई रेक्ट करके बता दो, सही गुजरा होगा और आप बोर नहीं हुए होंगे। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।